हेलो नमस्कार दोस्तों। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है मेरे भाई, समझ गए बात को? क्या समझे आप? मैं यहाँ पर संपूर्ण रीजनिंग बोले तो वन शॉट के अंदर आपको रीजनिंग का पूरा खत्म करने वाले हैं कहानी। ठीक है, मतलब आपका पेपर कभी भी हो, शायद 15 दिसंबर को क्यों ना हो। ठीक है, पेपर आपका 15 दिसंबर को क्यों ना हो, रीजनिंग का ये जो मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, संपूर्ण रीजनिंग। इसके अंदर हर वो प्रश्न अपन ने कवर किया है जो 2022 एमपी पुलिस ईएसबी ने पूछा हो, 2023 ईएसबी ने पूछा हो, एमपी आबकारी वाले ने पूछा हो, एपटेक पैटर्न वाले ने पूछा हो। कोई सा भी प्रश्न यहाँ पर छोड़ा नहीं अपन ने, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, तो आज ही कर लो अपनी तैयारी पक्की भाई। ठीक है ना? आज ही कर लो अपनी तैयारी पक्की। यहाँ पर क्या है कि वन शॉट के अंदर अपन इसका निपटान करने वाले हैं और हर एक प्रश्न अपन ने यहाँ पर कवर किया है, तो आप बेफिक्र होकर शिद्दत से यहाँ पर आप बस सीखते चले जाएंगे अपने साथ। ठीक है, और ये करने के बाद भाई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आ जाओ भाई। पहला ही प्रश्न आपके सामने अपन ने रखा है दिशा और दूरी का, जो कि आपको पता है कि दिशा और दूरी का जो प्रश्न होता है वो पूछता ही पूछता है अपने से। 110% पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा, आपको भी पता है। ठीक है मेरा भाई, तो पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा सर? अब ये प्रश्न, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। मान लो ये व्यक्ति अपना है ना 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला। ठीक है, आपको पता है दक्षिण नीचे की साइड होता है ना? फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है, अगर दक्षिण की तरफ देख रहा है तो बायां दायां होता है, आपको पता है ना? और कितना चलता है भाई? 6 चलता है। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, वापस दाईं ओर मुड़ता है, तो नीचे की साइड जाएगा 3 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। अब वह किस दिशा में देख रहा है? ये लो साहब, क्या है बताओ? इस प्रश्न में क्या है? किस दिशा में देख रहा है? तो ये दक्षिण की तरफ देख रहा है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। मतलब पूछा जाएगा और 110% पूछा जाएगा, है ना? तो ये बात होती है। नेक्स्ट अगर देखो, नेक्स्ट आपके सामने भाई क्रम को पूरा करना अपने को। तो कैसे क्या दिमाग लगा सकते हो, है ना? एक सेकंड, इसको कैसे क्या दिमाग लगा सकते हो आप बताओ? बताओ मेरे भाई, इसमें कैसे क्या दिमाग लगा सकते हो? बताओ कैसे कर सकते हो? हुँ? इसको कैसे कर सकते हो मेरे भाई? बस इसमें कुछ नहीं करना अपने को। अपने को क्या करना है इसके अंदर? अपने को बस सिर्फ़ इतना होता है इसके अंदर कि हाँ, ठीक है भाई चलो। हाँ, ठीक है। ये लो हो गया काम अपना। अब देखो, देखो भाई, ये प्रश्न अपने सामने भाई G7 आपको पता है, G7, H8, K11, P16 और इसको अपने को बताना है क्या है यहाँ पर, ठीक है? तो क्या दिखा सर हमको? +1, +3, +5 तो +7, है ना? सिंपल ही है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई कितना हो जाएगा सर? 23 हो जाएगा। 23 किसका होता है मालिक? डब्ल्यू का होता है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सेकंड मतलब करेक्ट हो जाएगा, डब्ल्यू अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई प्रश्न, कोई दिक्कत है इस प्रश्न में किसी को? कुछ नहीं। और इसी प्रकार के प्रश्न पूछेगा, मतलब इतना ज़्यादा विशेष विशेष नहीं पूछता है ना? अब मानसिक सहनशीलता बनाने के में निरंतरता का क्या महत्व है? अब मानसिक सहनशीलता जो है हमारी बनाने में निरंतरता का क्या महत्व है? तो यह चुनौतियों के दौरान समस्या समाधान की आवश्यकता कम करता है। यह व्यक्तियों को असफलताओं को पार करने और चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सक्षम बनाता है। ठीक है? यह व्यक्तियों की असफलताओं की अनदेखी करने में भाई, है ना? यह व्यक्तियों को अधिक कठोर बना देता है, अनुकूलित होने के लिए तैयार नहीं होता है भाई। तो यहाँ पर अपने को मजबूत तो यही लग रहा है कि यह व्यक्तियों की असफलताओं को पार करने और चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सक्षम बनाता है। ठीक है? नेक्स्ट, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है भैया। तो करो, लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? है ना? मैं बोल रहा हूँ ना, इसको करके चले जाओ बस।
पेपर में बैठ जाना, है ना? चाहे आपका 15 दिसंबर को ही क्यों ना पेपर हो, चले आना, हो जाएगा काम आपका, है ना? अब देखो रीजनिंग में इतना विशेष होता नहीं है, आपको पता है रीजनिंग में तो भाई वही चीज़ें रिपीट होती है, ऐसा कुछ नहीं है ना, एमपीजीके नहीं है यहाँ पर, साइंस नहीं है कि कुछ और पूछ लेगा, ठीक? देखो भाई, यहाँ पर भी +1, यहाँ पर +4, यहाँ देखूँ तो +9, यहाँ देखूँ तो +16, तो यहाँ पर क्लियर दिख गया सर कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, है ना? तो 5 का स्क्वायर 25, 25 जोड़ूँगा अगर मैं, तो क्या आने वाला है भाई? 1, 5 और 1 6, 61, क्या आने वाला है भाई? 61, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक? कोई समस्या? समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है? ऐसे ही अपने को 150 प्रश्न करने मेरे भाई, कितने? 150 प्रश्न लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो कौन से नंबर पर आ गए भाई? 5 नंबर पर। बस आप ये कर ले मेरे साथ, बाकी तो आप देखे ही जाओ फिर, कोई दिक्कत नहीं। पेपर में बैठ जाना, नहीं मज़े आ जाए तो बोल देना, है ना? हर दिन लंच के बाद कांस्टेबल जेठ टहलने जाता है भाई, तब वह लंच का समय है। अब लंच का समय है तो क्या संभावना है? वह लंच नहीं करेगा क्या? वह घर जाएगा, वह सोएगा, मेरा भाई टहलेगा वो। क्या करेगा वो? टहलेगा, ठीक है? टहलने का समय है तो टहलेगा। नम्रता सूर्योदय स्थल के सामने खड़ी है, ठीक है? सूर्योदय स्थल के सामने खड़ी है, मतलब सामने पूर्व की तरफ मुँह करके खड़ी है, ठीक नम्रता, है ना? कुछ देर बाद वह अपने दाएँ मुड़ती है, तो दाएँ मुड़ती है बोले तो नीचे जाएगी, नीचे गई फिर वह बाएँ मुड़ती है, बाएँ मुड़ती है तो दाएँ मुड़ेगी, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर वह अपने बाएँ मुड़ती है, तो ऊपर की साइड जाएगी, ठीक है? तो अब वह किस दिशा में जा रही है? तो ऊपर क्या है भाई? उत्तर दिशा है, क्या है? उत्तर दिशा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है? लॉजिकल प्रश्न है, पूछ सकता है। दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात करना, ठीक है? तो यहाँ पर विषम मान लो आप, एक तो ए है आपके सामने, एक सी है आपके सामने, है ना? एक ई है, एक आई, ठीक है? ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसमें से विषम देखना है आपको। तो विषम कैसे देखेंगे सर? सर ए, सी, ई, आई, तो आपको पता है इसमें स्वर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि सर ए, ई, आई, ओ, यू, है ना? ये स्वर है। तो ये स्वर तीनों ये स्वर है ना? और एक ये जो है ये कॉन्सोनेंट है। ये क्या है? व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है? तो ये पूछता है प्रश्न, इसलिए मैंने करवा दिया। इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, कहीं न कहीं, ठीक है? तो ये स्वर व्यंजन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये बोल रहा है यहाँ समझो कि 9 जून 2001 को कौन-सा दिन है? क्या है? 9 जून 2001 को कौन-सा दिन? तो ये वाला प्रश्न मैंने भाई क्या बोला था कि कोड याद करने पड़ेंगे, तो कोड मैं अभी लिखवा रहा हूँ, क्योंकि पहला ही प्रश्न अपने सामने है, इसलिए कोड ज़रूरी है लिखना। ठीक है? तो यहाँ पर देखो 1600 का कोड मेरे भाई 6, 1700 का कोड 4, 2-2 कम करते चलो, है ना? 1800 का कोड 2, 1900 का कोड 0, ठीक? और सन 2000 का कोड सर फिर से 6। यहाँ पर क्या कहानी रहती है आपको बता बता चुका हूँ बार-बार और अभी भी बता देता हूँ कि भाई जो 400 से जैसे मान लो 1600 है, ठीक है? ये 400 से अगर डिविजिबल है 400 से, तो इसका कोड 6 हो जाएगा और फिर 2-2 कम करते जाओ। या फिर आप 2000 है, 2000 भी 400 से, बात समझ रहे हो? जैसे 1200 है मान लो, 1200 सर 400 से है क्या डिवाइड? बिल्कुल है मेरे भाई। 400 से है तो इसका मतलब सर 1200 का कोड क्या हो जाएगा? 1200 का 6 हो जाएगा, फिर 1300 का सर वापिस 4 हो जाएगा, फिर 1200 का मतलब 1400 सॉरी 1400 का फिर 2 हो जाएगा, 1500 का फिर सर 0 हो जाएगा, बात समझ रहे हो आप? फिर सर 1600 का फिर 400 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो फिर 6 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये कहानी यहाँ पर चलती है, ठीक है? तो ऐसे कहीं पे भी जा सकते हो, ये तो इनवर्स फ़ॉर्मूला हो गया अपना, ठीक है? ये तुमको बता दिया मैंने, वैसे रटने की बात है तो ये इतना है, रट लो बहुत है, 1600 से लगा के तो सन 2000 तक, इससे ज़्यादा कोई पूछता नहीं है अपने से, है ना? और उसके बाद फिर क्या सर? फिर कोड इसमें एक चीज़ और याद करनी पड़ रही है अपने को, वो है जनवरी से लगा कर के मतलब नॉर्मल ईयर हो गया एक और एक लीप ईयर हो गया, ठीक? एक नॉर्मल ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया, ठीक है?
तो इसका अपने को याद करना पड़ता है कोड जनवरी, फरवरी का। तो इसमें भी कोई विशेष इतना है नहीं, बाकी ठीक है लिख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है भाई। तो एक में क्या 12 का स्क्वायर है तो 144, फिर 025 5 का स्क्वायर, फिर 036 6 का स्क्वायर, फिर 144 में 2 जोड़ना है बस, तो 146 करना है अपने को। क्या करना है 146, ये कर दिया। इतना सा मतलब याद करने में कोई विशेष नहीं है भाई, 2-4 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगे ये तो आप, है ना? क्या है भाई 144 12 का स्क्वायर, फिर 0 25 5 का स्क्वायर, 036 6 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, 144 में 2 जोड़ देंगे अपन, ठीक है? और सर फिर लीप ईयर का कैसे करेंगे? तो सर लीप ईयर का ऐसा करना है अपने को कि इसमें से सिर्फ -1 और -1 इन दोनों में से जोड़ना है। क्या हो जाएगा 0 और 3, बाकी सब सेम एज़ इट इज़ आ जाएगा, है ना? बाकी सब सेम एज़ इट इज़ आ जाएगा, ठीक? ये लो, ठीक है भाई। तो इतना याद हो गया अपने को, इतने कोड ये 2 मतलब 2-4 चीज़ और हैं बता देता हूँ मैं साथ में। भाई ये हो गया, ये याद हो गया, अब क्या करेंगे सर? अब उसके बाद सर फिर संडे से स्टार्ट करना है अपने। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे, है ना? फिर सैटरडे, ठीक है। फिर संडे, तो यहाँ पर 1 स्टार्ट करना है। यहाँ से क्या करना है भाई? 1 से स्टार्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0 और 7, ठीक है? तो ये कोड अपने को याद करना है, संडे मंडे से स्टार्ट है। संडे से स्टार्ट होगा 1 होगा संडे का, ठीक है? यहाँ अलग चलता है कहानी इस प्रकार के प्रश्न में, ठीक? अब यहाँ देखो इसके बाद सर क्या होता है? इसके बाद होता है मेरा भाई फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला कुछ नहीं, सबसे पहले दिन आता है, फिर मंथ आता है सर, मंथ के बाद क्या आता है सर? फिर ईयर आता है ना? 2 चीज़ और जुड़ जाती है इसमें, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर। क्या जुड़ जाती है सर? लीप ईयर और सेंचुरी ईयर, ठीक मेरा भाई? और 7 का भाग दे देंगे बस। ये अपना काम खत्म इतना। इतनी चीज़ें याद होने के बाद अपना कोई-सी भी तारीख दे दे, कोई-सा भी साल दे दे, कोई-सा भी महीना दे दे, हम क्या करेंगे उसका वार निकाल के रख देंगे। इतना सब कुछ याद होने के बाद, ठीक है? अब निकालने का क्या तरीका है सर? डे, तो डे तो सर ये जो लिखा रहता है वही लिखना रहता है, जैसे 9 है तो 9, ठीक है? फिर सर मंथ जून है, तो सर जून, जुलाई, है ना? जून, जुलाई, तो जून का कोड सर लीप ईयर और नॉर्मल ईयर दोनों में 5 है, तो 5 ही रखेंगे। लीप ईयर और नॉर्मल ईयर कैसे देखेंगे? 4 का भाग दे के देखेंगे, इसमें 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो नॉर्मल ईयर, ठीक? मंथ का कोड 5 है, ठीक है? उसके बाद सर फिर क्या है? मई, जून, है ना? ठीक है। तो उसके बाद सर ईयर, तो ईयर सर ये जो लास्ट वाला है ना यही रखना है डायरेक्ट, तो 1 है, तो 1 रख देंगे। फिर लीप ईयर कितने हैं सर? तो इसके अंदर लीप ईयर कितने हैं? कुछ भी नहीं है, 0, तो 0 रख, है ना? मतलब सन 2000 से 2001 के बीच में कितने लीप ईयर? सर 0 है, ठीक? उसके बाद फिर क्या सर? सेंचुरी ईयर कौन-सा है सर? सन 2000 है, तो सन 2000 का कोड क्या है सर? 6, बस। इतना सा काम करने के बाद ये काम हो गया अपना। अब इनको जोड़ दो भाई, 6 और 1 7 तो ऐसे ही खत्म हो गए, है ना? तो 7 इसमें सब खत्म हो गए, 2 बचे, तो 2 फिर 7 खत्म हो गए, तो सर 0 आ जाएगा। तो 0 काय का कोड है सर? 0 है अपना शनिवार का कोड। काय का है सर? शनिवार का कोड। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी होनी नहीं चाहिए। वैसे जोड़ भी सकते हो डायरेक्ट, 9 और 1 10 15 और 15 और 6 क्या होता है सर? 21 होता है। 15 और 6 21 होता है, तो 7 का भाग दूँगा, 7 से 21 पूरा-पूरा चले जाएगा, रिमाइंडर 0 बचा, तो सर 0 किसका कोड है? ये। जो रिमाइंडर बचता है उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है? 0 किसका कोड है सर? ये अपना, किसका है सर? सर शनिवार का, तो शनिवार उत्तर लगा करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, याद रहेगा? ये तो याद करके ही जाना है, एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा इसका, ठीक? हाँ, अब देखो यदि 2006 रविवार को समाप्त होता है, तो 15 जनवरी 2007 को कौन-सा दिन है? चलो, अब 2006 रविवार को अगर समाप्त होता है, मान लो, है ना? तो इसका मतलब क्या है सर? कि 31 दिसंबर 2006 को कौन-सा वार है सर? रविवार, ठीक? अब 15 जनवरी 2007 तक जाना है, तो सर 15 तारीख तक जाना है। कहाँ तक जाना है? तो इसमें सर 7 दिन अगर जोड़ता हूँ मान लो मैं, है ना? तो 7 तारीख तक पहुँच जाऊँगा मैं, है ना? 7 दिन जोड़ेंगे तो 7 तारीख तक। तो 7 तारीख को फिर सर शनि क्या है? रविवार हो जाएगा।
है ना? 7 तारीख को फिर रविवार, फिर इसमें 7 जोड़ दूँगा सर, तो 14 तारीख को फिर क्या हो जाएगा सर? फिर रविवार हो जाएगा, है ना? तो सर 15 तारीख को पूछा है, तो 15 तारीख को क्या होगा सर हमारा? सोमवार होगा। क्या बोलते हो? क्या होगा? सोमवार होगा, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल था, मतलब इतना 2006 से 7 पर पहुँचना था और आखिरी सप्ताह समाप्त होता है, रविवार को समाप्त हो रहा था, तो वो पिक्चर अपन ने क्लियर कर दी। ठीक है मेरा भाई, नेक्स्ट ये प्रश्न आपसे भर-भर के पूछता है। एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलता है हर शिफ्ट में, है ना? तो यहाँ पर हमसे जो पूछता है उसके ऊपर जाते हैं हम, जैसे बार्किंग है, तो बार्किंग का कोड हमको पता करना है। बार्किंग क्या है सर? बार्किंग क्या रहा है? बार्किंग यहाँ पर है। इसके अलावा सर बार्किंग कहाँ पर भी नहीं है। तो इसका मतलब मैं क्या समझूँ सर? कि डॉग्स आर यहाँ पर है। डॉग्स और आर का कोड तो यहाँ भी होगा, डॉग्स का यहाँ भी होगा, लेकिन बार्किंग का नहीं होगा। तो बार्किंग का टॉम है सर, टॉम तो। कून भी है, तो सर सूड नहीं है, एसयूडी नहीं, सिर्फ एसयूडी नहीं है यहाँ पर और कहीं पर भी। तो इसका मतलब बार्किंग का कोड एसयूडी हो जाएगा। ठीक है मैम? तो इसमें से ढूंढना है, यहीं पर दे रखा है सब कुछ, इसके लिए तो आप बेफिक्र रहें। अब इसमें से कौन स्मृति बढ़ाने की वही तरकीब है, तो पहले अक्षर तकनीक स्मृति, विषय भूलना, किताब टालना, कक्षा में सोना, ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान खराब विचार को कैसे हैंडल करना है, तो बोलने वाले को अनदेखा, इसे नोट कर ले और आगे बढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट, यदि आज सोमवार है तो 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मान लो कि आज सोमवार है ना? 40 दिन बाद कौन सा होगा? तो ये पता करो, आपके 7 दिन, 7 का भाग दे दो, किसका? 7, तो 7 से 8 मतलब 7 छंग 42, 7 छंग 42, हाँ, 7 छंग 42 पे पहुँच जाओ। ठीक है, तो 42 दिन में भी अपना कौन सा रहेगा? सोमवार रहेगा, है ना? तो 40 दिन के बाद कौन सा आता है? 41 दिन आता है, तो रविवार। क्या होगा? रविवार। रविवार है क्या? रविवार नहीं, सॉरी, 40वें दिन ही निकालना ना अपने को, तो रविवार कहाँ से निकालना? सोमवार से पहले क्या आता है? रविवार। रविवार से पहले क्या आता है भाई? शनिवार, है ना? तो अपना शनिवार होगा। ठीक, ये बात समझो आप, है ना? या फिर 35वें दिन भी आप सोमवार को ही जोड़ोगे, तो 35वें दिन से भी काउंट कर सकते हो सोमवार, है ना? 35 दिन में भी सोमवार होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे 36, 37, 38, 39 और 40, है ना? तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक, तो शनिवार यहाँ पर आ जाए। 40 दिन के बाद कौन सा दिन? ठीक है, अब कुल 54 लड़कियां जमीन पर बैठी है भाई, पलक बाएं छोर से 25वें स्थान पर। ठीक है भाई, तो दायां किधर है? उधर की साइड दायां है, बायां इधर की साइड। ठीक, अब बाएं छोर से 25वें स्थान पर है, तो ये बायां छोर से पलक 25वें स्थान पर है। ठीक है, श्वेता पलक के दाएं से 7वें स्थान, श्वेता पलक के दाएं से, है ना? 1 2 3 4 5 6 7, ये श्वेता आ गई। ठीक, ये श्वेता, ठीक है, दाएं छोर से श्वेता का स्थान पूछा है, तो भाई 25 तो ये हो गए अपने, है ना? 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए, तो 25 6 31 बंदे इधर की साइड हो गए, तो 31 डायरेक्ट अपन माइनस कर देते हैं 54 में, कितने? 31, तो काम हो जाएगा। 23 नंबर पर है वो, कौन से नंबर पर है? 23वें स्थान। ठीक, डायरेक्ट माइनस करने पर भी अपने को यही अपने को आंसर मिला है। ठीक है, दूध अगर गाय देती है तो ऊन कौन देता है हमको? भेड़ देता है ना? इस प्रकार के प्रश्न लोहार न्याय करता है, तो नाई का क्या भाई? नाई की कैंची है, क्या है? नाई की कैंची है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो देसीगन का जन्म शनिवार 9 नवंबर 2002 को हुआ था, 2008 में उसके जन्मदिन पर कौन सा शब्द है? चलो भाई, ये इस प्रकार के प्रश्न में क्या करेंगे सर? इस प्रकार के प्रश्न में सिंपल है सर, 9 तारीख है अपने पास, नवंबर भी है, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना? 2002 भी है, चलो। अब सर जाना कहाँ तक है? 2008 तक, 2008 तक चले जाओ, 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 तक जाना है ना? इतना इतना लिख लिया आपने, उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद कुछ दिक्कत नहीं है भाई, कौन सा दिन है यहाँ पर? शनिवार। ठीक, शनिवार है अपने पास, तो यहाँ पर कौन सा दिन होगा? 9 नवंबर को
कौन सा दिन होगा, है ना, 2008। अब यहाँ देखेंगे हम कि 2 का 4 का भाग जा रहा है क्या? सर नहीं जा रहा है, तो 1 प्लस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो प्लस 1 करेंगे। यहाँ जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है सर, यहाँ पर प्लस 2 करेंगे। यहाँ जा रहा है क्या? 5 में जा रहा है कि नहीं? ये देखना है ना, 6 पे जाने के लिए। नहीं जा रहा है सर, तो प्लस 1। यहाँ पर नहीं जा रहा है सर, तो प्लस 1। यहाँ पर नहीं जा रहा है, तो प्लस 1, बस खत्म। यहाँ तक पहुँचना आपने। अब कितने दिन प्लस करना है सर? 2, 3, 5 और 2, 7 दिन प्लस करना। सर 7 दिन प्लस करता हूँ तो आपको पता है सर, 7 दिन प्लस करता हूँ किसी भी दिन में, तो वही दिन आ जाता है ना? शनिवार ही आ जाता है, तो शनिवार का ही दिन रहेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है मेरे भाई, समझ गए? 2009 तक जाना रहता है, फिर क्या करते हैं सर? फिर इसमें यहाँ पर और प्लस करते हैं, है ना? यहाँ पर भाग चले आता तो 2 दिन और कर लेते हैं। शनिवार से रविवार में सोमवार लिख देते फिर। बात समझ गए? तो ये इस प्रकार से अपने को यहाँ पर करना रहता है, ठीक? उसके बाद परीक्षा से पहले निर्देश पढ़ना और तुरंत उपयोग करना क्या दर्शाता है भाई? तो ये अल्पकालीन शॉर्ट टर्म मेमोरी दर्शाता है ना? नेक्स्ट, सुरक्षित अगर खतरे से है तो गुण काय से है भाई? तो गुण अपनी ईमानदारी से, गर्व से, या फिर दोस्त से, फिर भलाई। भाई सुरक्षित जो है वो खतरा, जो खतरा मतलब विलोम शब्द है यहाँ पर। तो गुण का क्या होगा सर? गुण का दोष होगा, है ना? नेक्स्ट, ए अगर मान लो कि ये ए की वैल्यू ये है ना, 8 से ये बना होगा, तो ए के बराबर क्या हो सकता है? तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ए से भी 8/20 कर, है ना? यहाँ 10 का अगर गुणा करता हूँ मैं, तो 2, 4 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना? गणित लगाकर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष नहीं है ना? ए अपॉन 10 कर दिया अपन ने, बराबर क्या है सर अपने पास? 8/20। ये 10 उधर जाएगा, तो गुणा में हो जाएगा, है ना? ये ठीक, यहाँ से 0 0 कट गया, 2 चौक 8, तो ए की वैल्यू 4 भी आ गई ऐसे भी, है ना? तो अपन ऐसे भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों आई सर 4? 4 से देखो सर, 4 दूनी 8 प्लस 2 कर दिया, 8 दूनी 16 प्लस 4 कर दिया यहाँ पर, है ना? तो ये इस प्रकार से भी अपन काम कर सकते हैं, ठीक? नेक्स्ट, आप अंधेरे कमरे में भाई, और आपके पास केवल एक माचिस की तीली, आपके पास मोमबत्ती भी है, गैस लैंप भी है, चिमनी भी है, तो आप सबसे पहले क्या जलाओगे भाई? तीली जलाएँगे सर हम तो, माचिस की तीली ही जलाएँगे ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना? तीली ही जलाएँगे, क्योंकि दूसरी चीज़ तो जल भी नहीं पाएगी इसके तीली जलेगी। यदि किसी साथी कांस्टेबल के विरुद्ध दुर्व्यवहार व्यवहार की शिकायत की जाती है, तो जिम्मेदाराना कार्रवाई करेंगे, क्या कर सकते हैं? मामला छिपा सकते हैं क्या? रियलिटी में तो छिपाएँगे। और शिकायतकर्ता से बहस करेंगे क्या? नहीं मेरे भाई। बिना कारण समर्थन करेंगे क्या? नहीं। निष्पक्ष रिपोर्ट की जाँच करेंगे हम, है ना? अब फैक्ट्री में उत्पादन होता है, तो स्कूल में क्या होता है? स्कूल में क्या होता है बताओ? शिक्षा होती है। क्या होती है? शिक्षा, है ना? ड्यूटी निर्देशों को याद रखने के लिए कौन सी विधि भाई? जोर से दोहराना, विवरण अनदेखा करना, कम सोना, है ना? जोर से दोहराना ही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ पर ऑप्शन ही यही है हमारा। श्रृंखला को पूरा करना भाई, करो। श्रृंखला कैसे पूरा करो? हुँ? यहाँ पर देखें तो 12 दिखाई दे रहा हमको। यहाँ देखूँगा सर मैं, +4 +6 तो +8 10 12, हाँ बिल्कुल, तो 8 करूँगा तो 20 आ जाएगा। हाँ सर, हो गया काम हमारा। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है। पुलिस कार्य में पक्षपात करना खतरनाक क्यों है? यह सभी नियम हटा देता है, यह निष्पक्ष निर्णय को यह तेज न्याय सुनिश्चित करता है, या निर्णय लेने से बचाता है। निष्पक्ष निर्णय को प्रभावित करता है। एक आदमी उत्तर की ओर 8 मीटर जाता है भाई। एक आदमी जो है उत्तर की ओर 8 मीटर जाता है। बाईं ओर मुड़ जाता है, 4 मीटर चलता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ के 4 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ता है तो फिर सर 4 मीटर फिर चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, वापस बाईं ओर मुड़ता है। नीचे की साइड बाईं ओर दायाँ हो जाता है, फिर 4 मीटर चलता है, तो यहाँ आ जाएगा, है ना? उसके बाद अब वह मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है? मूल स्थिति से 4 है खाली। कितना है? 4 मीटर है ना? विषम चुने भाई, चुनो विषम। कैसे चुनोगे विषम? क्या दिख रहा है विषम भाई? विषम सिर्फ यही दिख रहा है मुझे, है ना?
बाकी सब विषम है, ये सम है। ऐसे भी देख सकते हो आप, या फिर ऐसे देख सकते हो कि ये 7 के मल्टीपल है सब, है ना? ये सब 7 के मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। ये 50 भी अलग है। 4 लड़कियाँ बढ़ती हुई ऊँचाई के क्रम में एक पंक्ति में बैठी है। 4 लड़की है ना, सबसे लंबी लड़की पंक्ति के दाएँ छोर पर बैठी है। ठीक है भाई। सबसे लंबी जो है, मान लो 4 लड़की, ठीक है? सबसे लंबी लड़की पंक्ति के दाएँ छोर पर। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये 4, 4 कर लो अपन। सबसे लंबी, है ना? सबसे लंबी की बात करूँगा तो ये सबसे लंबी दाएँ छोर पर बैठी है, ठीक है? नीचे उसकी बैठने की स्थिति दी गई है। रीता, गीता, सीता, मीना। सीता से छोटी कौन? ये क्या बात है? अच्छा, नीचे उसकी बैठने की स्थिति दी गई है, ठीक है? तो रीता, गीता और सीता और मीना। अच्छा, ठीक है भाई। तो अगर इसको देखें अपन, तो सबसे लंबी अगर दाएँ छोर पर बैठी है, मान लो, ये बैठने की स्थिति है मीना। मीना सबसे बड़ी है, देखा जाए तो ये बोल रहा है सीता से छोटी कौन? लेकिन पंक्ति में सबसे छोटी लड़की नहीं है। अच्छा, तो पंक्ति में अगर सबसे छोटी लड़की नहीं है यहाँ पर, तो कौन है भाई? सीता से छोटी कौन? सीता से छोटी कौन है? सीता से छोटी तो सर फिर गीता, गीता ही होगी ना? सीता से छोटी फिर गीता होगी, ठीक। नेक्स्ट, कौन सी तकनीक पक्षपात को कम करती है? गलतियों को अनदेखा, अंधा अनुमान, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा, सत्यापन, ठीक है? इसको कम करती है पक्षपात। यदि एक घड़ी में 6 बजे दिख रही है, ठीक है, तथा मिनट की सुई 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रही है, ठीक है, तो समय क्या होगा? तो आपको पता है 6 बजे, 6 कैसे बजते हैं आपको पता ही है। 6 कैसे बजते हैं? बड़ा कांटा यहाँ पर, छोटा कांटा यहाँ 6, है ना? अब बोल रहा है मिनट की सुई 90 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त आपको पता है कहाँ पर घूमेगी दक्षिणावर्त, है ना? दक्षिणावर्त 90 डिग्री तो यहाँ जाएगी, है ना? घड़ी की दिशा में ही जाएगी। और ये जो है, ये वाली क्या होगी सर? ये वाली सुई आधे पे चली जाएगी, है ना? 6 और 7 के बीच में चली जाएगी, ठीक है? तो समय क्या होगा? समय क्या होगा सर? 6:15 होंगे और समय क्या होगा? 90 डिग्री अगर घुमाता हूँ मैं, समय क्या होगा? 6:15 हो जाएगा, है ना? अब रवि दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है भाई, वह वामावर्त दिशा में। चलो, ये दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा। अब वामावर्त दिशा क्या होती है सर? लाइक वामावर्त घड़ी की उल्टी दिशा, है ना? वामावर्त अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर ये 4 अपन ने चौखुट बना दी, ठीक है? 135 डिग्री घूमता है वामावर्त। तो अब वामावर्त अगर ये यहाँ पर देखो, तो ये 90 होगा, फिर ये 90 होगा, है ना? तो सर 90 पे चले आएँगे और फिर 45 जाएँगे। तो यहाँ पर आ गया भाई अपना, जो भी था दोस्त अपना, है ना? 135 अगर घुमा तो यहाँ पर आ गया, है ना? ठीक है भाई। अब अब सर फिर इसके बाद क्या? इसके बाद बोल रहा है कि दक्षिणावर्त दिशा में 180 घूम जाता है। कहीं पे भी घूमेगा यहीं पर पहुँचेगा, है ना? इधर भी घुमाओ यहीं पर आ जाएगा। अब 180 सर दक्षिणावर्त, तो घड़ी की दिशा में अगर बात करें, सर 45 तो ये हो गया अपना, फिर 45 90, हाँ ठीक है, यहाँ और 90 यहाँ पर, ठीक है भाई। तो अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? ये कौन-सी दिशा है भाई? पता है आपको? दक्षिण, तो ये पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है? तो इस प्रकार का प्रश्न भी अपने को कन्फ्यूज़ करने के लिए दे देगा, लेकिन अपने को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अपने, तो अपने को तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है भाई? समस्या यहाँ पर 33 प्रश्न पर आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल कर रहे होंगे आप, है ना? अब 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, समान है और अलग है, तो अलग सर कैसे देखेंगे? आ जाओ। R18, V हम 2 हमारे 2, 4 दिख रहे हैं हमको, U21 तो Y25 4, I9, है ना? N14, ये गलत है सर, है ना? अलग है।
क्यों अलग है सर? क्योंकि 4-4 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 4 प्लस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 प्लस कर रहा है। ठीक है? तो ये लास्ट वाले से हम चेक करेंगे, जल्दी हम पहुँच पाएँगे, है ना? देखो भाई जहाज अगर पानी पे तैरता है, जहाज अपना पानी पे तैरता है ना? तो पटरी ट्रेन पर? नहीं सर। ट्रक सड़क पर? ट्रक सड़क पर, बिल्कुल। ज़मीन पर शेर नहीं चलता है, ज़मीन शेर पर नहीं चलती है, सड़क साइकिल पर नहीं चलती है, तो ट्रक है, ये ट्रक, है ना? दिखने में तो सब एक जैसे लगेंगे हमको, सब पटरी और ट्रेन, ट्रक, सड़क, ज़मीन, शेर, लेकिन यहाँ पर जो दिया है संबंध, वही संबंध यहाँ देखना, ठीक? साहिबा त्रिशला, लक्ष्य, वंशिका और मनीष एक बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। मनीष त्रिशला और लक्ष्य के ठीक पीछे, मनीष जो है त्रिशला और लक्ष्य के ठीक बीच में बैठा है, ठीक है सर? अब लक्ष्य वंशिका के बाएँ बैठा है, लक्ष्य जो है वंशिका के बाएँ बैठा है, यहाँ कैसे आएगा? यहाँ कर दो वंशिका, जो किसी छोर पर नहीं है, जो किसी छोर पर नहीं, है ना? जो किसी छोर पर नहीं है, इसका मतलब कितने व्यक्ति, 1, 2, 3, 4, 5 है ना? तो ये यहाँ पर एक कोई ना कोई आएगा और यहाँ पर भी कोई ना कोई आएगा, ठीक है? अब क्या बोल रहा है, साहिबा के बाएँ कौन बैठा है? लक्ष्य वंशिका के बाएँ बैठा है, लक्ष्य जो है वंशिका के, ठीक है? वंशिका के बाएँ बैठा है, तो बाएँ तो बिठा ही नहीं सकते ना भाई हम तो। एक और कौन बंदा आ रहा है? एक कौन बच गया? साहिबा। मान लो साहिबा को हम यहाँ बिठा दें, दोनों जगह, तो किसी छोर पर नहीं, तो साहिबा के बाएँ कौन बैठा? तो सर साहिबा के बाएँ कौन बैठेगा? साहिबा के बाएँ दोनों स्थिति में यही बैठेगी वंशिका, कौन-सी भी स्थिति देख लो, है ना? नेक्स्ट लेखक जो है, पाठक, प्रकाशन, मुद्रक, भाई भिन्न देखना है, तो लेखक, पाठक, प्रकाशन और मुद्रक, इसमें पाठक अलग हो गया भाई, पढ़ने वाला, है ना? बाकी सब ये अलग है, पाठक अलग हो गया। नेक्स्ट फिश को अगर ये लिखा है, तो पाउंड को क्या लिखेंगे? फिश को कैसे लिखा होगा सर? फिक्स, सिक्स, फिक्स, फिश से क्या लिखेंगे सर? फालतू, तो एफ का उल्टा यू, इसका 21 लिख दिया। फिर आई नो, आई का उल्टा आर, इंटर, है ना? इंडियन रेलवे, तो आर का 18 सर। और फिर सर एस का उल्टा क्या होता है सर? तो हाँ एच होगा, एच का सर 8, ठीक है भाई। फिर एच का, एस होगा सर, एस का सर 19, है ना? तो ये कोड लिख लिया अपन ने, 21, हाँ ठीक है, और क्या है, 88, 19, ऐसे ही उसको कर देंगे सर फ़ॉन्ट को, पी का 16 फ़ॉन्ट, अच्छा इसका उल्टा लिखना है ना अपने को, पी का 16 कहाँ करने जा रहे हैं? कुर्ता पजामा के का 11, है ना? तो 11 सर एक ही स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक? तो इस प्रकार से भी हम अलग कर सकते हैं। सभी किचन बेडरूम है, कोई बेडरूम हॉल नहीं, सभी किचन यहाँ पर बेडरूम, सभी किचन बेडरूम है, कोई बेडरूम हॉल नहीं, कोई बेडरूम हॉल नहीं है, ठीक है? अब कुछ बेडरूम किचन है क्या? कुछ बेडरूम किचन है क्या? बिल्कुल है सर। सभी हॉल किचन है क्या? सभी हॉल किचन, कोई किचन बेडरूम नहीं है, कोई किचन यहाँ पर बेडरूम नहीं है, ये बात भी गलत है। कुछ किचन हॉल है क्या? नहीं। तो कुछ बेडरूम किचन है, ऑप्शन नंबर ए ही अपना करेक्ट है, ठीक? सभी चित्र सुंदर है, क्या है? सभी चित्र यहाँ पर सुंदर है, तो करो स्टार्ट, जितने भी चित्र है वो क्या है मालिक? सुंदर है, सुंदर, सुशील, है ना? सभी सुंदर, शानदार है, जितने भी सुंदर है वो क्या है? शानदार, ठीक? सभी चित्र शानदार है क्या? सभी चित्र शानदार है क्या? बिल्कुल। कुछ शानदार सुंदर है क्या? कुछ शानदार सुंदर है क्या? हाँ, बिल्कुल मालिक। तो यहाँ पर दोनों करेक्ट है एकदम अपने, 1 और 2 अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है? इसको देखो भैया, क्या देखेंगे सर? कुछ नहीं सर, माइनस करेंगे हम तो अभी फिलहाल तो, है ना? 2 और 11 में 7 गए तो 4, 42 आ गया। इसको माइनस करूँगा तो 0, 7 में 4 गए तो 3, सॉरी 7 में 3 गए 4, 40, तो 42, 40, 38, है ना?
तो 38 माइनस करूँ, 38 34 तो माइनस हो जाएगा, 700 में फिर 4 माइनस करूँगा तो 696, 696 है क्या सर? हाँ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 110%। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर क्या दिया है भाई, परस्पर चिन्ह बदलना है, तो गुणा और प्लस को अगर मैं बदलता हूँ, अब देखो भाग दिख रहा है आपको, भाग 7 और 13 का भाग कहाँ से जाएगा मालिक, सोचो आप, नहीं जाएगा, तो भाग को तो बदलना पड़ेगा। तो सर दूसरे नंबर से स्टार्ट करते हैं, भाग और माइनस, मान लो कि यहाँ पर भाग और माइनस बदलता हूँ, प्लस 28 गुणा, ऐसा कैसा रहेगा भाग और माइनस 7 4 दूनी 8 है ना, तो 8 माइनस 13, तो यहाँ पर -5 बचेगा, -5 अगर करता हूँ तो 41 आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा, तो दूसरा ही सही साइड बैठ गया हमारा है ना। अभी ये प्रश्न अपन ने अभी जस्ट किया थोड़ी देर पहले, है ना, तो बार्किंग का कोड अपन ने निकाला था इसमें, इसमें पहले बार्किंग का कोड निकाला सर, अब डॉग का कोड निकाल के बताओ, गाय का कोड निकाल के बताओ सर, डॉग्स का, डॉग्स का कोड क्या होगा, डॉग्स का कोड कैसे निकालेंगे भाई, ये डॉग्स, यहाँ पर भी डॉग्स है, यहाँ पर भी डॉग्स है ना, तो सर डॉग्स दोनों जगह जो अपना जो हो रहा होगा मिलान, वही, जैसे ये के यू एन है, के यू एन यहाँ पर भी है, तो डॉग का कोड बिल्कुल के यू एन हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई, के यू एन ही होगा, ये खूम लिखा हुआ है, क्यू क्यू नहीं है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। सभी उन क्रोके, सभी उन यहाँ पर क्रोके, तो सभी उन मेरा भाई क्रोके, सभी उन क्या है, क्रोके, कुछ क्रोके स्कर्ट है, सभी स्कर्ट ब्रेड है, ठीक है भाई, ये डायग्राम बना अपना। अब कुछ क्रोको ऊन है क्या, कुछ क्रोक ऊन है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कुछ ब्रेड क्रोक है क्या, ब्रोड क्रोक है, हाँ है सर, तो यहाँ पर दोनों सत्य है, अनुसरण कर, ठीक है, डायग्राम के हिसाब से चलना है। एक परिवार में 8 सदस्य, परिवार में 3 विवाहित है और 3 पीढ़ियां भी है, 3 विवाहित जोड़े भी है, 3 पीढ़ियां भी है ना, तो ए बी के ससुर है, ए जो है बी के ससुर, ए जो है बी के ससुर है ना, जो जी की पत्नी, बी जो है जी की पत्नी, है ना। अब क्या है, एफ डी की भाभी, ननंद है, जो ए से विवाहित, ए से विवाहित कौन है भाई, डी, ठीक, एफ जो है डी की भाभी, इसको छोड़ दो। अब एच ई के पिता है और डी का दामाद, एच जो है डी का दामाद कैसे होगा मालिक, सोचो आप, डी का दामाद, डी की कोई लड़की होगी, है ना, डी की कोई लड़की होगी और एच से विवाहित होगा, वो विवाहित होगी, तो एच ई के पिता है, एच जो है ई के पिता है, ठीक है, और डी का दामाद है, एच जो है डी का दामाद भी है, ठीक है। अब ई जी से किस प्रकार, ई जी से किस प्रकार, ये यहाँ पर पूछा है, ई जो है ई जी से किस प्रकार, तो मेरा भाई बहन की लड़की क्या होगी, या लड़का भांजी या भांजा, तो सर भांजी या भांजा दोनों अलग अलग दे रखे, देखो, तो हम निर्धारित नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते निर्धारित मालिक, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए हम निर्धारित नहीं कर, ठीक। अब निम्न में से 5 में से 4 अलग है भाई, ऐसे 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं और इसमें से संबंधित नहीं है, 5 में से 4 अलग है, ठीक है भाई, तो कैसे होंगे सर 5 में से 4 अलग, चलो, 2 और 12, 10 और 20, 3 और 24, ई 5 ओ 15, सी 3 मेरा 13, ठीक है सर, क्या दिख रहा है आपको, 10 यहाँ पर भी, 10 यहाँ पर भी, 10 यहाँ पर भी, 10 यहाँ पर भी, ये 10 नहीं है, देखो आप, ये अलग है,
है ना, सी एक्स। क्या बोलते हो, है ना, सी एक्स अलग। ठीक है, तो इसको आप एक बार देखो, मैं आता हूँ एक सेकंड, है ना। इसको प्रश्न को आप करने की कोशिश करें, क्योंकि यही तो प्रश्न है मेरे भाई, यही तो जान है इनकी, यही हो। हाँ भाई, तो ये प्रश्न देखा आपने, टी का अर्थ प्लस है, इसमें तो कुछ नहीं है यार, इसमें तो बस यूँ समझो कि जो बोला है वो करना है। जैसे 10 है, एन की जगह एन का अर्थ, अच्छा इसका प्लस है, क्या हो गया भाई, ये 2 मिस हो गए अपने, आर का अर्थ भाग है ना। तो अपन एक काम करते हैं, ई का अर्थ माइनस एन का अर्थ गुणा, है ना, या फिर ये दोनों करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। एन का अर्थ सर एक बार गुणा रख के देखता हूँ, है ना। टी का अर्थ क्या है सर, टी का अर्थ प्लस है 7, आर का अर्थ भाग है ना 7, और ई का अर्थ सर माइनस रख के देख लेते हैं 17। तो क्या बैठ रहा है सर कुछ काम, या फिर 10, है ना, माइनस 2, ऐसा गुणा और माइनस को बदल देते हैं। ठीक है, गुणा और माइनस को एक बार बदल लेते हैं। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अपन ने रख ली। अब क्या है सर, देखूं तो एक आ गया सर, है ना, 10 दूनी 20 और एक 21 और माइनस 17, तो 4 उत्तर आए। हाँ भाई बिल्कुल, पहला ही अपना एकदम करेक्ट है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लेकिन अपने मिस्टेक सुधार ली। इसको सोल्व करूँ क्या आएगा सर, 1 17, है ना 8, ये तो अलग ही जा रहा है, तो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है ना। तो 25 आ रहा है, 25 है नहीं, ठीक। इसको देखो भाई, क्या दिख रहा है सर हमको, ठीक है, करो एक बार, डिफरेंस तो निकालो इसका। 10, इसका डिफरेंस सर 18, 10 प्लस करा, 18 प्लस करा, इसको सर 26 प्लस करा, फिर इसको सर 60 30, मतलब 34 प्लस करा, फिर इसको मालिक, इसको 42 प्लस, ठीक है। तो क्या दिखा है, 8, फिर 8, फिर 8, ठीक है, फिर 8, बहुत बढ़िया, फिर 8 कर दूंगा सर, तो 8 करेंगे तो 50 पे पहुंच जाएंगे मालिक, 50 अगर जोड़ूंगा तो 182, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चमड़ा अगर जूते से, चमड़ा अगर चमड़े से जूता बनता है ना, तो क्या अयस्क से धातु बनती है, बिल्कुल। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है ये कि अक्षर को वर्ण अनुक्रम व्यवस्थित करना है ना, प्रत्येक अक्षर को वर्ण अनुक्रम व्यवस्थित करना है, फिर वर्णानुक्रम में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच कितने, बहुत बढ़िया। तो वर्ण अनुक्रम बोले तो पहले तो ए आएगा, फिर सर सी आएगा, है ना, फिर ई आएगा, ठीक है, ठीक। मतलब इसमें एक काम कर सकते हैं अपन, ऐसे अगर नहीं समझ में आए तो इनके कोड लिख लेना हम, इनके क्या लिख लें सर, कोड, तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। लिखो 12, 5, 21, 3, 15, मेरा तेरा और एक, इसमें क्या है सोचना नहीं पड़ेगा मान लीजिए। तो कैसे सोचेंगे सर, 1 3 5, है ना, ये 1 3 5 खत्म, उसके बाद सर 12 13 15 और 21, ठीक, सोचना नहीं पड़ेगा। तो बाएं से तीसरा, आपको पता है बायां इधर होता है, बाएं से तीसरा हो गया, दाएं से दूसरा हो गया, तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति, 10, है ना। ये अपने को सिंपल पड़ जाता है ना, एज कंपेयर उसके। एक निश्चित कूट भाषा में भाई इसको ये लिखा है ना, तो इसको ये लिखा है, ठीक है। तो सर इसको क्या लिखेंगे,
पी को 10 लिखेंगे क्या? नहीं। चलो, तो कैसे क्या लिखा होगा सर इसको? आर को 18, ई 5, है ना, एफ फिक्स 6, 21 लिखा है भाई, है ना। चलो करते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ ठीक है, फिक्स 6 यू 21, है ना, और एस 19, तो 1 12, है ना। तो ये काम तो नहीं करा है ना मेरे भाई ने? क्या काम नहीं करा? जीरो तो लिखा ही लिखा है, देखो समझो। ई को इसने जीरो लिखा है, ए को इसने भी जीरो लिखा है, यू को भी जीरो लिखा है, नहीं। हाँ, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे सर? अब सर इसने क्या करा है, देखो, कि 21 तो इसने लिखा ही है, लिखा पहले 21। हाँ, चलो एक काम करते हैं अपन, आर टी एफ यू एस ए, कोड क्या लिखा है सर इसमें? 21 0 12 3 9 1 0 3, है ना, ये कोड लिखा है सर। अब दिमाग अपना ये लगाना है कि इसको लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे बताओ? कैसे लेकर आएंगे भाई? हम्म, बताओ मेरे भाई, बताओ कैसे लेकर आएंगे इसको? हाँ, देखो, आर 18, ठीक है, इसका उल्टा अगर करता हूँ मान लो, है ना, तो आर का क्या होता है? आई होता है, तो आई नो हो गया, है ना। उल्टा करके ना कराइए? नहीं, उल्टा करके नहीं करा। तो ये पैटर्न बहुत पेचीदा पैटर्न है ना। तो इसका आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, फिर अपन बताता हूँ मैं, है ना। इसको थोड़ा सा आप देखें, ठीक है, आप अपना दिमाग लगाएं इसके अंदर, क्या हो सकता है ना, फिर मैं इसको बताता हूँ। कुछ समझ में आया? प्रश्न, प्रश्न बहुत बेस्ट है और बेहतरीन है, ठीक है।
तो इसलिए समझ में आया या नहीं आया? अगर आया है तो फिर ठीक है, नहीं आया है तो भी अपन करवाते हैं, ठीक है? क्या करा है मालिक इसने? अब इसमें क्या करा है इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिखा है सबसे पहले। इसको इंक्रीजिंग में लिखेंगे 1 फिर 5 फिर 6 ठीक है? 1 5 6 हो गया, 1 5 6 हो गया, ठीक है? अब सर 12 18 19 21 12 18 19 और 21 ठीक है? इस प्रकार का पैटर्न भी कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट करता है, इस चीज़ को ध्यान दें। अब सर इसमें क्या करा है इसने जो सिंगल लेटर है उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, जो सिंगल है। सर 1 दूनी 2 ये हो गया, ये 10 हो गया, है ना? ये 12 हो गया, ठीक है सर यहाँ तक तो ठीक है। अब इन दोनों को इनने जोड़ दिया है, तो आपस में जोड़ दिया जो डबल लेटर है। सर इसको 3 कर दिया, इसको 9 कर दिया, इसको 10 कर दिया, इसको 3 कर दिया, ठीक है? तो इसी प्रकार का पैटर्न यहाँ पर फ़ॉलो हो रहा है। अब इसको सर PROFIT को देखो सर, इसका कोड लिख लो 16, 18, O15 और फिक्स 6 I9 और T20 ठीक है सर। तो सबसे पहले 6 आएगा, 6 दूनी 12 करेगा सर ये, है ना? 6 दूनी 12 कौन-सा आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना? एक बार पैटर्न पता चल गया उसके बाद तो क्या, ठीक? 6 दूनी 12 फिर 9 दूनी 18, 18 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। ये 2 हो गए। उसके बाद फिर सर ये तो 2 तो खत्म हो गए। उसके बाद फिर क्या आएगा सर? 15 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ूँगा तो आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है ना? फिर क्या आएगा सर 15 के बाद? 15 के बाद 16 आएगा तो इसको 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर इसको जोड़ेंगे तो सर 9 बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों को जोड़ूँगा तो सर 2 बिल्कुल आ रहा है। तो ये अपना पूरा एकदम परफेक्ट बैठता है, ठीक? नेक्स्ट एक ही पासे के 2 अलग-थलग दिए गए हैं भई। पासा, पासा। ये क्या बना दिया भई पासा नहीं बनाने। पासा नहीं बना इसका, पासा बना, है ना? तो ये अपना पासा बन के रेडी हो गया, है ना? पासा नहीं बन रहा भाई अपने से बताओ। क्यूब ही बनाना है ना, क्यूब ले लेते इसमें से, 3D डायग्राम में। एक ये ले लो, ठीक ये 2 क्यूब हो गए अपने, ठीक? ये 2 क्यूब हो गए। अब क्या रहता है कहानी देखो, कहानी समझो इतनी सी है इसके अंदर कि डी दिखा जो डी वाले ABCDEF है ना? तो अक्षर का डी के साथ चेंज करो। मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, है ना? यहाँ पर दिखा दिया इसने डी, पीछे की साइड हमको नहीं दिख रहा है ना? तो डी यहाँ पर भी कर दो मान लो, ए, बी और यहाँ पर ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो जो कॉमन दे रखा है वो कॉमन लेना है, तो डी है ना? और उसके बाद इधर अगर चल रहे हो, इधर इधर की साइड, तो ये ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा, ए बी है ना? 3 ही फलक दिखते हैं हमको, ये तो अपन ने ज़्यादा बना दिए, ठीक है? तो ये है, उसके बाद फिर डी के नीचे फिर इधर ही चलेंगे अगर अपन तो ए और सी आ जाएगा, तो ए है। अच्छा अपन ने 2 कॉमन रख दिए ना यार, यहाँ पर 2 कॉमन नहीं आएंगे, ई आ जाएगा, तो ई और सी, है ना? डी के नीचे कौन बचा सर? एफ बचा, तो ये एफ आ जाएगा इसका उल्टा, उस प्रकार से काम चलता है ना? इसमें तो कोई इतना विशेष है नहीं है, आएगा ज़रूर पासा वाला तो अपने कर भी देंगे। जनवरी को इसने 4 लिखा है, जुलाई को इसने 3 लिखा है, सितंबर को इसने 6 लिखा है। तो कैसे लिखा होगा सर? कॉन्सोनेंट और वोवेल का ही खेल दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3 कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 वोवेल है इसलिए, है ना? कॉन्सोनेंट है मतलब यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट कितने हैं सर? तो 1, 2
3 4 5 ऐसे। ठीक, सिंपल ही था। इसको देखो भैया क्या क्या करा है। 22 का इसमें कैसे क्या करा बताओ। 22 से कैसे बनेगा ये। 10 का गुणा करूंगा तो 10 का गुणा अगर करता हूँ तो 220 प्लस फिर 22 जोड़ देंगे। इसमें 180 में फिर 18 जोड़ दूंगा अगर मैं, तो 8 9 1 198 आना चाहिए थे, नहीं आ रहा है। फिर सर लगाओ दिमाग भैया इसमें, है ना, और करो इसको। आंसर देना कमेंट बॉक्स में कमेंट। ठीक, ये प्रश्न देखो, ये है एकदम आपके लायक प्रश्न, है ना। इसको देखेंगे अगर अपन, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इतना सिंपल है भाई। परसेंटेज देखना है, WD पढ़ना है। परसेंटेज देखना है, WD की पत्नी, WD की पत्नी। ठीक, हैश देखना है, DG पढ़ना है। हैश देखना है, DG का भाई है, DG का भाई। एट द रेट देखना है, GB पढ़ना है। एट द रेट देखना है, GB की पुत्री है, GB की पुत्री है। जी जो है B की पुत्री है। अब एंड देखना है, BM पढ़ना है। एंड BM का पति, B जो है M का पति है। MI पढ़ना है, एट द रेट देखना है। एट द रेट देखना है, MI की पुत्री, MI की पुत्री। बहुत बढ़िया। अब DM से किस प्रकार, D यहाँ पर है, M यहाँ पर है ना। DM से भाई लड़का है ना इसका पुत्र। ठीक, 8 मित्र है भाई, सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी उत्तर की ओर है, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम। B F के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, F के दाएं ओर दूसरे स्थान पर। F पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, तो अगर पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है तो 8 व्यक्ति इधर ही बैठेंगे, चार चार और बना दो, अपना क्या जा रहा है ना। अब बी और ई के बीच 3 व्यक्ति है, तो 1 2 3, बी और ई के बीच 3 व्यक्ति बना बिठा दिया हमने। सी डी के बाएं से तीसरे स्थान, सी जो है डी के बाएं से तीसरे स्थान, मतलब 2 व्यक्ति बीच में बैठे। ठीक, डी और ए के बीच 2 व्यक्ति, डी और ए के बीच इधर की साइड तो बैठेंगे नहीं, इधर की साइड बैठेंगे, है ना। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है हमको, सर ए यहाँ पर बैठा दें हम, 2 व्यक्ति डी यहाँ बैठा दें, 2 व्यक्ति सी यहाँ बैठा। ठीक, जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं, बहुत बढ़िया, तो जी यहाँ पर आ जाएगा, बचा यहाँ पर। तो बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बी के ठीक बाईं ओर तो सी बैठा है मालिक, अपने को इससे कोई मतलब भी नहीं है, तो ठीक है, तो ये हो गया काम अपना, है ना। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है, तो टेलीफोन, टेलीफोन क्या है, टेलीविजन तो हो नहीं सकता है, मोबाइल फोन से ही संबंधित हो सकता है। यदि संख्या प्रत्येक विषम में 2 अंक जोड़ना है, प्रत्येक सम में से एक घटाना, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग कितना हो, है ना। प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, ठीक है भाई, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि इस प्रकार बनी संख्या बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे, भाई तो डायरेक्ट बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा उठाएंगे हम, 3 और 4, है ना। तो विषम में 2 जोड़ना है, विषम में 2 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा, प्रत्येक सम में से एक घटाना है, 3 हो जाएगा, 5। अब इन दोनों का योग है ना, हाँ दोनों का योग 8 होगा सर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है भाई यार, समझो आप, क्या समझेंगे सर, ये प्रश्न आप करवा रहे हो क्या सर, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो बिल्कुल मेरा भाई 110% इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि अपन ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। 2022, 2023, 2025, है ना, तो इसमें तीनों चीज कवर हो गई अपनी। 22 में क्या मानसिकता रही होगी मालिक इसकी, 23 में क्या रही होगी, अभी 25 में क्या रही है, सब अपने सामने है ना। तो वही चुनिंदा प्रश्न आपके सामने लेकर आऊं भाई, छुरी से काटते हैं तो टेप से क्या करते हैं हम, टेप से जोड़ते हैं, नापने वाली टेप नहीं है। यहाँ देखो भाई,
26 1 2 25 3 124 वी हम दो हमारे दो ई 5। क्या समझ में आ रहा है भाई अपने को? कुछ समझ में आ रहा है क्या? हुँ? इसका उल्टा करें अगर 26 का तो सर ए होता है +2। इसका उल्टा सर ज़ेड होता है -2। इसका उल्टा वाई होता है +2। हाँ, इसका उल्टा वाई कैसे होता है? वही हाँ, ठीक है। वाई अगर होता है तो -3 अच्छा -3 है ना -3। तो इसका उल्टा सर वाई का बी होता है +3 ठीक है। ये काम हो गया भैया। +2 -2 प्लस -3 +3 है ना? तो डी का उल्टा डब्ल्यू 23 23 में अगर मैं +2 करता हूँ तो सर 25 आ जाएगा वाई। ये लो सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना? ठीक है। कथन कोविड-19 महामारी ने बूढ़े लोगों की जनसंख्या में को प्रभावित किया है क्योंकि उनमें से अधिकांश में प्रतिरक्षा कम है, ठीक है। तो सभी बूढ़े लोगों में प्रतिरक्षा कम होती है क्या? ये कैसे बात कर रहे हो? बूढ़े लोगों की जनसंख्या में 20% की कमी आएगी, ये बात भी अपन नहीं कह सकते, है ना? तो ना तो अपन 1 की बात कर सकते, ना तो अपन 2 की बात कर सकते। कुल कितने लीप वर्ष है? चलो, ये अच्छी बात है, ठीक? सन 2010 तक जाना है, तो 10 तो ये कर लो मालिक, है ना? और 42 से अगर देखें अपन तो 42 खुद लीप वर्ष है क्या? नहीं है। 42 से अगर मैं देखता हूँ तो सर 50 ने 8 58 ने 68 68 साल में कितने लीप वर्ष होंगे सर? 4 एकम 4 4 से तो 28 17 लीप ईयर है ना? 68 साल में 17 लीप। क्या है भाई? सी इज अ मॉडल को सी इज अ मॉडल को लिखना है आपने। सी इज अ मॉडल। तो यहाँ देखो आप WIT AAIH हाँ तो MAIS 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 ऑप्शन नंबर 3। सानवी का उसके घर से स्कूल जाने का मार्ग नीचे दिया गया है। वह अपने घर से सीधे चलना शुरू करती है और फिर बाएं मुड़। ज्ञात कीजिए कि सानवी मार्ग में कितने दाएं मुड़ती है। ठीक है, नीचे दिया गया है, मान लो कि क्या सानवी का उसके घर से स्कूल की तरफ है ना, वह घर से सीधा चलना शुरू करती है और फिर वह मुड़ती है। ये लो, ये स्कूल आ गया, ठीक। कितने बाएं मोड़ मुड़ेगी सीधा चलती है ना? कितने बाएं मोड़ मुड़ना है ना, कितने मुड़ना है? फिर मुड़ती है कितने मार्ग में, कितने दाएं मोड़। तो ये नीचे गई, दायां एक, फिर सर बायां, फिर दायां दो, फिर बायां और फिर बायां, ठीक। तो दो ही मोड़ मुड़े अगर ऐसे देखें अपन, इस वाले डायग्राम के हिसाब से दो मोड़ मुड़े दाएं है ना। कुछ भी हो सकता है आपके सामने, कुछ भी। जब कांस्टेबल सायरन सुनता है, ट्रैफिक देखता है, तो क्या करना है? अनुमान केवल सुनना, सबको अनदेखा, अनुमान गेस वर्ड, मल्टीपल सेंस लगाना पड़ेगा भाई। चलना, दौड़ना, समीर तो तेज। एक छात्र सेब को डॉक्टर से जोड़ता है ताकि वह फल याद रख सके। तो कौन सी भाई स्मृति? गलत। वैचारिक संबंधता, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल एसोसिएशन, है ना? दोहराए जाने वाले कार्यों में ध्यान खोने से बचने अच्छा उपाय क्या है भाई? मानसिक जांच करें, संगीत सुने, गति बढ़ाए, एक साथ कई कार्य। अगर दोहराए जाने वाले कार्यों में ध्यान खोने से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? मानसिक चेक जांच कर ले, या फिर एक साथ कई कार्य करें, इंक्रीजिंग घड़ी,
गति बढ़ाएँ, है ना? क्या बोल रहा है? दोहराए जाने वाले कार्यों में ध्यान खोने से बचिए। क्या कर सकते हैं? संगीत सुनना तो आपको पता है, मेंटल चेक कर सकते हैं या फिर इंक्रीजिंग मल्टीटास्किंग, है ना? तो भाई मल्टीटास्किंग से कुछ नहीं होगा, है ना? नेक्स्ट एक संदिग्ध मौखिक और शारीरिक भाषा में विरोधाभासी बयान देता है, कांस्टेबल को क्या करना चाहिए भाई? बोले हुए शब्दों पर भरोसा तो नहीं करे, तुरंत चले जाएँ नहीं, शब्द अनदेखा करें। यहाँ पर दोनों बात करनी पड़ेगी, सावधानी से मिलान करना पड़ेगा, है ना? इसको गलत कहाँ कर रहा हूँ, इसको सही करना है, ऑप्शन नंबर है ना? निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर ज्ञात करना भाई, वही बात आ गई अपने पास हमने, लुप्त अक्षर क्या ज्ञात करना है भाई? मिसिंग लेटर ही नहीं है, कैसे करेंगे बस, है ना? इसको देख लो आप, अवरोही क्रम अवरोही क्रम में जमा है भाई, चलो अवरोही आरोही का अपन खेल ही खत्म। यहाँ पर ज्यादा है, क्या है? ज्यादा से तो फिर ज्यादा से कम की तरफ जाए, बड़ा है ना तो बड़े से छोटे की तरफ। तो सर बड़ा कौन है इसमें? बड़ा कौन है सर? 564 है, 564 से तो एक ही स्टार्ट हो रहा है, आरोही आता तो छोटे से बड़े पे जाते हैं सर, है ना? यहाँ पर श्रृंखला में क्या आएगा सर? बताओ भैया। हाँ, ये श्रृंखला बहुत बेस्ट है, श्रृंखला बहुत शानदार श्रृंखला है। इसमें क्या अच्छे-अच्छे की 12 बज जाएगी मालिक। यहाँ पर कोड लिखेंगे, दिमाग का दही हो जाएगा कोड लिख, तो क्या होगा सर? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नंबर है ना? ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कोड है। एक लड़की अपने ऑफिस से घर के लिए निकलती है भाई, वह उत्तर की ओर 100 मीटर चलती है। एक लड़की ऑफिस से निकलती है घर की तरफ, उत्तर की तरफ 100 मीटर चलती है, चला दो भैया, अपने को क्या? फिर उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर और पश्चिम की ओर 200 मीटर, ये 200 मीटर भाग के चले आएगी ये, है ना? उसके बाद फिर उत्तर पूर्व की ओर 200 मीटर, फिर उत्तर पूर्व, यहाँ से उत्तर पूर्व किधर है सर? ये रहा, है ना? फिर 200 गई, ठीक है। अब अंत में वह घर पहुंचती, यहाँ पर घर पहुंच गई, उसके ऑफिस के संबंध में घर की दिशा, ऑफिस के संबंध में सर उत्तर की तरफ, घर की दिशा। अच्छा ये समझो, आप तो कहाँ पहुंची है ये देखो, घर पहुंच गई है, कहाँ पहुंच गई है? घर, ये घर पहुंची है ना, और ये ऑफिस है यहाँ पर, ठीक। अब क्या पूछा ये देखो, उसके ऑफिस के संबंध में घर की दिशा, हाँ उत्तर की तरफ। क्या उल्टा हो जाता है कभी कभी, लेकिन अपने को नहीं करना है भाई। यदि महीने का चौथा दिन रविवार से 3 दिन पहले आता, महीने का जो चौथा दिन है ना, मतलब 4 तारीख की बात कर रहे हैं, रविवार से 3 दिन पहले आता है ना? तो रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, रविवार से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, है ना? 4 तारीख गुरुवार है, ये तो क्लियर कर लिया हमने। अब तो महीने का 17वां दिन कौन सा है? तो 17वां दिन तो सर इसमें 4 अगर सात जोड़ता हूँ तो सर 11 हो जाएगा, तो 11 भी गुरुवार को होगा। फिर 7 जोड़ूंगा सर तो 18, 18 फिर गुरुवार को होगा। 17 कौन सा होगा? गुरुवार के पहले क्या आता है? बुधवार, ऑप्शन नंबर सी, ये लो, ठीक। अगला कौन सा आएगा भाई श्रृंखला में? अगला +3, +6, +9, +12, तीन तीन जोड़ रहे 15, तो सर फिर 15 के बाद 18 जोड़ दो, इज्जत से 18, 14 और 15 और एक साथ 75, है ना? थोड़ा सा जल्दी करे, पूर्वानुमान सोच, मुख्य रूप से क्या करती है भाई? आने वाली चुनौती का अंत केवल अतीत गलती पर ध्यान, केवल वर्तमान तथ्यों पर निर्भर भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान, हाँ भाई भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विपुल ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, विपुल के दादा के इकलौते पुत्र, ठीक है, की पुत्री, ये पुत्री मतलब इसकी बहन है, क्या है? तो विपुल तस्वीर की लड़की से कहते हैं, विपुल भाई भाई है ना? नेक्स्ट, अप्रत्याशित समस्याओं से घबराहट से बचने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्षेत्र छोड़,
समस्या को अनदेखा, शांत रहकर प्रक्रिया का पालन। लोगों पर चिल्लाने से क्या होगा, मारेंगे लोग उल्टा। 24 फरवरी 2021 को बुधवार, मार्च तक पहुंचना है। तो यहाँ पर एक बात समझो अपन, 21 जो है ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है ना। तो यहाँ पर फरवरी 28 महीना होगा सर। तो 24 अगर तारीख को मान लो, 24 तारीख को बुधवार है ना, तो 4 अगर जोड़ता हूँ इसमें तो 28 हो जाएगा। फिर 3 जोड़ूंगा तो 3 तारीख को सर फिर वापस बुधवार आ जाएगा, आपको पता है ना। तो सर 24 तारीख को जाना है तो 7 फिर जोड़ूंगा इसमें, 10 तारीख को फिर बुधवार, फिर 7 जोड़ूंगा तो सर 17 तारीख को फिर बुधवार आ जाएगा, है ना। फिर इसमें 7 जोड़ूंगा तो 24 तारीख को ही पूछा है अपने से, 24 तारीख को फिर बुधवार आ जाएगा, तो बुधवार मतलब, ठीक है। ऐसे जोड़ना पड़ेगा मेरे को। इसमें भी कुछ नहीं, इधर उधर करा हुआ दिख रहा मुझे तो, और कुछ नहीं है ना। जी और वाई की संख्या एन और यू की, और यू को ऐसा क्या हो रहा है यार। चलो इसमें बदलते हैं अपन। तो टी पहले आएगा, ई बाद में आएगा, फिर एन आएगा, फिर एल आएगा, फिर आई आएगा, फिर पी और फिर एच, ये बनेगा, है ना। टी एन आई, टी एन आई, टी एन आई नंबर है ना। ये डी नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर विषम संख्या का चयन करना है अपने को। करो भाई विषम संख्या का चयन। विषम संख्या का चयन कैसे करें। तो विषम संख्या सर 11 से ये वाला कुछ गड़बड़ दिख रहा मुझे, है ना। यहाँ देखूं तो सर 26 प्लस करा, यहाँ देखूं अगर मैं, हाँ, तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, दो, चलो इसको देखूं अगर मैं तो क्या प्लस करा भाई ने, यहाँ देख रहा हूँ अगर मैं तो यहाँ पर 5, 3 2 5, और यहाँ देखूं अगर मैं तो 1 3 31, और यहाँ देखूं तो 11 में से 3 गया तो 8, 7 में से 1 गया तो 18। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या, कुछ पड़ रहा है क्या पल्ले भाई। 18 31 26, नहीं नहीं, तो ये 5 वाला ही गड़बड़ दिखाई दे रहा है, या तो 5 वाला गड़बड़ होगा या तो फिर ये वाला गड़बड़ होगा, 11 वाला, है ना। तो सर इसको देखूं अगर मैं तो ये 90 जोड़ रहा है डायरेक्ट, है ना। फिर सर 90 26 33 कैसे क्या होगा बताओ। तो इसमें से अगर भिन्न में देख पा रहा हूँ तो यूं ही भिन्न दिख रहा सर 132, ये सब विषम है, तो 132 सम है सर, है ना। ऐसे भी देख सकते हैं अपन इसको, डिफरेंस जरूरी नहीं, विषम ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है भैया, ठीक है मौलिक, ठीक, 11, हाँ ठीक है, ऐसे देख सकते हो आप बिल्कुल, है ना। बाकी सब सम, एक सम है बाकी सब विषम। इसको देखो भाई, पहला मंगलवार है, वो पहला मंगलवार, 1/10 तारीख को, 1/10 को मंगलवार है। तो चौथा रविवार कौन सा, कौन सी तारीख को। ये प्रश्न आपके सामने है, इसको बिल्कुल आप करें, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। अच्छा प्रश्न है क्योंकि मैंने करवाया, अभी एक बार कर ही लेते हैं, छोड़ो इसको तो आपके ऊपर क्या ही छोड़ूंगा बताओ। 1 तारीख 10वां महीना 2002 मंगलवार, ठीक है। तो अक्टूबर तक जाना है ना। अक्टूबर 2002 पे जाना है, तो भाई अक्टूबर तो है ही सही। अच्छा तो चौथा रविवार कौन, अच्छा यही 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 जाना, यही जाना है आपको, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, 1 तारीख को अगर मंगलवार है मान लो, है ना, तो भाई एक बात समझो आप, 8 तारीख को फिर मंगलवार होगा, है ना। 8 तारीख को फिर मंगलवार होगा, है ना। तो इसके बीच में आपको पता है कि एक रविवार जाएगा, फिर 7 जोड़ूंगा सर इसमें तो 15 तारीख को फिर मंगलवार आएगा, है ना। फिर 7 जोड़ूंगा सर तो 22 तारीख को फिर मंगलवार आएगा, फिर 7 जोड़ूंगा अगर सर इसमें, है ना। तो मान लो कि एक रविवार यहाँ गया, एक रविवार यहाँ गया, एक रविवार यहाँ गया, फिर 7 जोड़ूंगा सर मैं, तो 29 को सर फिर मंगलवार आएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, मंगलवार 29 को है, सोमवार 28 को है, रविवार अपना 27 को है। ये लो,
निकल गया, निकाल देंगे कैसे, है ना। ADGJM, 1 4 7 10 13, 1 4 7 10 13 16 P, बहुत बढ़िया, ये लो सर बता दिया इसमें। P3 में है, Q भी है, S आखिरी में, आखिरी का देख लेते हैं, DGJM 16 3 S, प्योर S, प्योर S, इन दोनों में PS है ना। तो सर अब क्या है, KNN क्वीन 17, ये आएगा, ये हटा दो, है ना। ठीक। निर्णय लेते समय उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संकेत क्या है, दूसरों की भावनाओं पर विचार, सिर्फ अपने पर ध्यान देना, सभी की अनदेखी करना, लापरवाही से भाई दूसरों की भावनाओं पर विचार करना, है ना। पहले तो मैं क्या है कि सबसे अपनी, जैसे मान लो कुछ काम करना है मुझे, है ना, तो मैं सबसे राय लूंगा, मतलब सबसे सबके दिमाग को समझूंगा, 10 जने से अपन लेंगे, फिर उनका एक अपन वो निकालेंगे, क्या है, कंक्लूजन, है ना। तो उसके बाद ही अपन निर्णय लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार, सभी ईमानदार निष्पक्ष हैं। सभी राजनीतिज्ञ जितने भी है वो ईमानदार है, जितने भी ईमानदार है वो निष्पक्ष है, ठीक है। तो कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं, कुछ ईमानदार यहाँ पर राजनीतिज्ञ हैं, कोई भी ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है, ऐसे कैसे बोल रहा है ये। कुछ निष्पक्ष, ये तो सही है एकदम, ये गलत है। कुछ निष्पक्ष राजनीतिज्ञ हैं, बिल्कुल सभी निष्पक्ष राजनीतिज्ञ हैं, नहीं। तो यहाँ पर केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, तो केवल 1 और 3 है, नो सर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ABCD एक पंक्ति में है, D और C ठीक बीच में है, D और C ठीक बीच में, A और F छोर पर बैठे हैं, कितने व्यक्ति, कितने भाई, 6 व्यक्ति हैं। तो A और F छोर पर बैठे, ठीक है। अब B A के बाएं बैठा है, B जो है A के बाएं, तो B तो यहाँ पर ही बैठेगा, ये तो हट जाएगा, है ना, और जो बचा वो यहाँ पर आ जाएगा। F के दाएं जो बचा है वही कौन बचा है, E बचा है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। संख्याओं का एक क्रम है तथा गलत गलत देखना है, गलत देखना है, गलत देखना है, गलत देखना है, 10 15 20, तो ये गलत, 75 गलत, है ना। पहचान करना है, तो कैसे करेंगे हम, 10 15 20, ठीक है, 25 आना चाहिए ना भाई, ये 75, ये 76 हो गया, चलो भाई मिस्टेक है ना। एक इमारत पर 6 मंजिल पर, इमारत सबसे निचली को 1 है, तो 6 है, ठीक है, 6 5 4 3 2 1, इसमें तो बहुत मजा आता है मुझे करने, सिंपल भी पड़ता है ये, है ना। ई और एफ जिस मंजिल पर है उनका गुणनफल 10 है, तो आप समझ सकते हो, ई और एफ, ई और एफ, है ना। उसके बाद ए सी के ठीक ऊपर है, ए जो है सी के ठीक ऊपर, ए सी के ठीक ऊपर, तो ए सी के ठीक ऊपर तो यही आएगा, आपको भी पता है, इसके अलावा तो ऑप्शन ही नहीं। बी और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग, बी और ई जो है जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 11 है, तो ई अगर यहाँ रहेगा तो 11 कहाँ से कहाँ तक, मतलब ये तो हट ही गया, तो बी और ई यहाँ रहेगा तो ही 11 होगा योग, है ना। और सी और डी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग क्या, तो सी और डी जो है जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 4 है सर। देखो इसलिए मेरे को मजा आता है इसमें, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 14 से 1 करा -13, 18 से 5 करा -13, 4 में से -13 अगर करता हूँ तो सर क्या होगा, 9 -9, है ना। इसको लिखा है सर्किल 17 R 18 12 15
20, फिर 20, फिर 13, 1, 2, 3, 4। ठीक है भाई। हाँ, तो एक जोड़ूंगा तो 17 क्वीन। तो क्वीन सर एक नहीं है, ये लो नंबर। ये पीछे से चल लो। इसमें कोड, पोइट का कोड दिखना है मालिक। पोइट कहाँ है? पोइट यहाँ है, पोइट यहाँ है। डी एल, ये एल है ना, डी एल। तो डी एल अपना ऑप्शन नंबर ए करें। एक विशेष कोड भाषा में इसको ये लिखा है, इसको ये लिखा है, तो ई का कोड देखना। अब ई कहाँ पर है भाई? ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर भी है। दोनों जगह कॉमन होगा तो 2 4 5 8, 2 4 5 8, तो 5, 5 कॉमन, 5 ऑप्शन लगा करके आगे बढ़ा। आप एक अंधेरे कमरे में हो, आपके पास केवल एक माचिस की तीली, आपके पास मोमबत्ती, लैंप और चिमनी है, तो आपको क्या जलाना चाहिए भाई? पहले सबसे पहले माचिस जलाएंगे, माचिस जलाएंगे तो ही मोमबत्ती, लैंप, गैस, चिमनी वगैरह सब जला पाएंगे, है ना? ये देखो प्रश्न, उत्तर देने के लिए जानकारी भाई, ठीक है। ऐसी कितनी व्यवस्था, कितने अंक है, नंबर, जिनके तुरंत बाद एक चिन्ह है, सिंबल, तुरंत पहले एक अक्षर है ना? अक्षर बोले तो, अक्षर बोलूं तो क्या है? अक्षर शब्द, ठीक है ना? तो अक्षर, नंबर और सिंबल। नंबर सिंबल, नंबर सिंबल तो अक्षर नहीं, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल तो अक्षर है, ठीक है। नंबर सिंबल अक्षर नहीं है, नंबर सिंबल, नंबर सिंबल सिर्फ एक ही बात है, एक ही मिला आपने को तो ऐसा। नीचे दी गई श्रृंखला में अनुप्रयोग संयोजन गलत बता, गलत की पहचान, अच्छा इसमें गलत बताना है, तो ये गलत दिख रहा भाई, और तो कोई क्या है, एक है यहाँ, है ना? नेक्स्ट, यदि यदि एक लाइसेंस प्लेट नंबर जो संख्या है कई वाहनों पर पाई जाती है, तो क्या लागू होती है? नकली नंबर प्लेट का उपयोग हो रहा है भाई, है ना? सरकारी त्रुटि नहीं, लापरवाही वगैरह क्या है? एक माचिस। आपातकाल में संज्ञानात्मक लचीलापन क्या दर्शाता है? देरी के लिए, दूसरों को दोष, केवल योजना ए पर, तुरंत योजना बी पर, घबराहट, घबराहट, तुरंत योजना बी पर जाना है ना? नेक्स्ट, मानसिक रूप से मजबूत व्यक्तियों की एक सामान्य विशेषता क्या है? वे असफलता से बचने के लिए चुनौतियों से बचते हैं, वे संभावित सफलताओं को लेकर लगातार चिंता करते हैं, वे केवल उन कार्यों पर केंद्रित करते हैं जिनमें वे अच्छे होते हैं, वे चुनौतियों को विकास के अवसर पर देखते हैं, बिल्कुल, है ना? और एक महिला की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा कि वो उस महिला की बेटी, उस महिला की बेटी, महिला की बेटी जो मेरी माँ के पति की माँ, उस वह उस महिला की बेटी है, वह उस महिला की बेटी, वह उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ, जो मेरी माँ के, अच्छा, दिनेश की माँ के पति की माँ की बेटी, पति की बेटी, पति की बेटी है ना, ठीक है। तो महिला दिनेश से किस प्रकार, महिला बेटी नहीं हो सकती, बहन नहीं हो सकती, चाची हो सकती है। पुरस्कार प्राप्त करते हुए आदमी की इशारा करते हुए सरोज ने कहा, वह मेरे अंकल की बेटी। सरोज ने क्या कहा? वह मेरे अंकल की बेटी का भाई है, बेटी का भाई है, ठीक है। तो सरोज का क्या है? चचेरा भाई, भाई है ना, चचेरा भाई, ठीक। लुप्त संख्या याद करनी है भाई, कैसे करेंगे? लुप्त, लुप्त संख्या प्लस एक, फिर प्लस एक, प्लस दो, नहीं यार ऐसे नहीं होगा ये है ना, एक का स्क्वायर माइनस एक, एक का स्क्वायर माइनस एक,
2 का स्क्वायर नहीं है, फिर भी काम नहीं होगा, है ना? ठीक है, इसको कैसे क्या कर सकते हैं? गुणा 1 माइनस 1 गुणा 1 नहीं, 2 3 5 8 13। अगर यहाँ से देखूँ तो यहाँ पर प्लस 5, यहाँ देखो अगर तो प्लस 3, यहाँ देखो तो प्लस 2, प्लस 1, प्लस 5 से अगर 7 पे जाता हूँ तो 20 आ जाएगा, है ना? 5 से 7 पर गया नहीं है ये, ठीक है? तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 माइनस 3, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 माइनस 1, हाँ 3 दूनी 6 माइनस 1, 5 दूनी 10 माइनस 2, 8 दूनी 16 माइनस 3, 13 दूनी 26 माइनस 4, 26 माइनस 4 भी तो 24 होना, 26 माइनस 4 भी तो 22 होना चाहिए ना भाई, 22 का होगा। कैसा क्या होगा भाई, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ और करो, इसमें स्क्वायर ही लगेगा मेरे हिसाब से, या तो स्क्वायर लगेगा या क्यूब लगेगा, है ना? इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, है ना? भाई स्क्वायर लगेगा या फिर क्यूब लगेगा, वो क्या है? अच्छा इन दोनों को तो नहीं जोड़ रहा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों का आ रहा है, बहुत बढ़िया, ये दो, वाह मेरे शेर वाह, इन दोनों को जोड़ा 13 आ गया, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 21 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ये लो, है ना? 101 नंबर का आप करने की प्रयास करें, बिल्कुल करें। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त वही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? जो अभी करवाया था, लेकिन अच्छा पैटर्न है, याद रखने लायक पैटर्न है ना? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है भाई, समान रहेगी तो अवरोही बड़े से छोटा, बड़ा, फिर बड़ा से छोटा करना है ना, 4 3 2 1, कौन समान है भाई? देखो समान कौन है, एक ही समान है ना? करने के बाद भी समान रहेगी, कितनी संख्या है? तो एक संख्या है, ऐसा नहीं है कि 4 समान है 4 लगा दो, संख्या पूछा है ना, ठीक? क्या बोलते हो? इसका क्या है भाई, इसका क्या है? गुणा हो रहा है, 1 दूनी 2, गुणा 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 माइनस 1 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 4 माइनस 1, क्या हो रहा है भाई? एक स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1, है ना? 3 का स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर माइनस 1 99, हाँ ऑप्शन नंबर बी, गुणा नहीं हो रहा था, ये होगा पैटर्न, है ना? देख सकते हैं अपन, और टाइम से थोड़ा सा लाभ लेकिन थकावट होती है, तो सेहत अनदेखी पूरी तरह काम, लगातार आराम और काम दोनों संतुलन बनाना पड़ेगा, ठीक? नेक्स्ट, पी क्यू का भाई या आर क्यू का की बहन है, एक सेकंड, है ना? ये देखो आप, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ, हाँ, देखो, हाँ पी क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई है ना? आर क्यू की बहन है, आर जो है क्यू की बहन है, एस पी का पिता है, एस जो है पी का पिता है, ठीक? आर एस से किस प्रकार, आर जो है एस से किस प्रकार, आर तो पुत्री है ना, है ना? सिंपल ही है, अंग्रेजी वर्णमाला को यहाँ पर अंतिम अक्षर से शुरू करके उल्टे क्रम में
लिखने पर सातवें अक्षर पर कौन आएगा? सातवें अक्षर पर सर कौन आएगा? सातवें अक्षर पर 19। एस 19 नहीं आएगा, T20 आएगा भाई। क्या आएगा? T20। विकल्पों में क्या है भाई? पैटर्न में प्रश्न चिन्ह याद करो, पैटर्न ही कहाँ है? इसको भिन्न देख लो आप, आय भिन्न है ना, ऐसे कर सकते हो। पैटर्न नियत क्या है? अक्षर अनुपयुक्त है। कौन सा अक्षर अनुपयुक्त है? अनुपयुक्त है। चलो 26 वी हम दो हमार दो R 18 N 14 J 10 6 6 है ना। तो क्या दिख रहा है आपको? 4 4 4 4। अब अनुपयुक्त की बात कर रहा है भाई अपना। अच्छा तो इसके बाद क्या आएगा ये पूछ रहा है क्या? बे आना चाहिए 2। हाँ ये हो सकता है अनुक्रम। ठीक है। अब ये श्रृंखला पद गलत ज्ञात करना है भैया, गलत ज्ञात करना है। 3 दूनी 6 कर दिया है क्या? नहीं। 18 9। चलो जोड़ के देखते हैं एक बार। +3 +5 +7 +9 +11। ठीक है। ठीक है भाई, +11। इसमें क्या सर? 2 और एक 3 13। 13। 51 में से इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा? 13 ही आएगा। 51 गलत है क्या? गलत तो कोई भी नहीं दिख रहा है श्रृंखला में। गलत तो कोई भी नहीं दिख रहा भाई। 3 6 11। तो फिर इसमें पहले भी अपन परेशान हुए थे शायद मेरे हिसाब से। गलत कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, है ना। मिस्टेक है कुछ। जतिन पूर्व दिशा की ओर चलता है भाई, और 20 मीटर चलता है। अब वहाँ क्या करता है? बाईं ओर मुड़ जाता है। तो ऊपर की साइड 15 जाएगा, है ना। और फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है 25। अब इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, नीचे 15 फिर चले आएगा। अब जतिन शुरुआत बिंदु से कितनी दूरी पर? तो 20 25 45। 5 मित्र है पी क्यू आर एस टी, एक बेंच पर बैठे हैं। क्यू अंतिम बाएं छोर पर बैठा है। ठीक है। क्यू अंतिम बाएं छोर पर बैठा है। 2 3 4 5 हो गए 5, है ना। पी अंतिम दाएं छोर पर बैठा है। टी क्यू के ठीक दाएं ओर बैठा है। और आर पी के ठीक बाएं ओर बैठा है। आर जो है पी के ठीक बाएं ओर बैठा है। टी क्यू के दाएं ओर बैठा है। ठीक है। बचा वो बीच में कौन बैठा है? जो बचा है वो पी क्यू आर एस। एस बचा हुआ दिख रहा है मुझे। एस लगा करके आगे बढ़ जाएंगे हम। एक जोरदार बहस हो रही है, लेकिन आप रिपोर्ट लिखने में लगे हैं, तो आप केंद्रित रहते हैं। कौन सी क्षमता है आपके अंदर? एकाग्र। बिल्कुल एकाग्र क्षमता है, जब भी तो आप लिख पा रहे। ठीक है। यदि मैं सभागार में जिस कुर्सी पर बैठा हूँ वह बाईं ओर से 11वें और दाईं ओर से 23वें, दोनों को एक घटा करके जोड़ दो सर। 33 टोटल व्यक्ति बैठे, है ना। मैं अकेले को एक माइनस करना पड़ेगा। अब विषम संख्याओं पर कितने जी है? तो कितने जी है भाई? अच्छा विषम स्थानों पर कितने जी? तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। कितने जी? एक 4 जी है सर, है ना। इसको देखो भाई, 3 3 का भाग 101 आ जाएगा। सिंपल दिख रहा है। माफी चाहेंगे। अब नितिन 50 छात्रों की एक कक्षा में 18वें रैंक पर,
नीचे से उसकी, भाई नीचे से रैंक निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 17 माइनस कर दो इसमें से, हो जाएगा काम। 2 3 32 है ना। पुस्तक में अगर पन्ने हैं तो फूल में क्या है भाई? पंखुड़ी है। नेक्स्ट, यदि अंडरस्टैंड को ये लिखा है तो स्टार्ट को क्या लिखेंगे? स्टार्ट भी यहीं पर है मालिक, एस टी चौथे नंबर पर, 6 7 है ना। 15 अगस्त 1955 को कौन सा दिन है? तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखो 15 प्लस अगस्त। सर अगस्त का कौन सा महीना है? तो यहाँ देखूंगा अगर मैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 144 025 036, तो ये 3 आ गया सर, तो 3 लिख दो। 55 कौन सा साल है सर? 55 लिख दिया। लीप ईयर कितने हैं सर इसके अंदर? तो लीप ईयर सर 4 से भाग देकर देखना पड़ेगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 13 लीप ईयर सर, 13। सेंचुरी ईयर कितना है सर? सन 2000 है, तो 2000 का कोड 6 होता है, अपने को पता है, बस कर लो, कर लो, कुछ नहीं है। 7 दूनी 14, 1 बच गया है ना, एक तो 4 हो गया सर। इसको देखूं मैं तो 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56, 7 7 49, तो 6 यहाँ पर बच गया तो 10 हो गया सर, फिर 3 बच गया है ना, 7 का भाग दे दूंगा, 3 13 16, 16 में फिर 7 का भाग दूंगा तो 2 बच जाएगा, तो 8 हो जाएगा सर, तो 8 में फिर 7 का तो 1 बचेगा, तो 1 किसका कोड है सर? संडे का। ये लो, ऐसे हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। एक विशेष कोड भाषा में जो लेप, इसका कोड अपने को, कोड किसका? पोइट का लिखा है ना, तो पोइट कहाँ का है सर? पोइट यहाँ पर भी, पोइट यहाँ पर भी, वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया लगता है, ये डीएल वाला है ना। और इसमें और कोई सा भी आप, ऐसा जरूरी नहीं पोइट का ही कोड, इसमें आप एक काम कर सकते हो सर, पोइट नहीं हमको सर, हमको तो सर जोय का कोड, क्या चाहिए सर? जोय का कोड। जोय का कोड कैसे निकालेंगे? तो जोय यहाँ पर ही है, तो सर टी ओ या फिर डी एच हो सकता है, टी ओ या फिर या लगा होता, तो ये दोनों अपन कर दें। ठीक। नेक्स्ट, कौवा अगर उड़ता है तो कंगारू क्या करता है? कंगारू गड्ढा करता है, घुटनों पर बल चलता है, फिर कूदता है कंगारू, है ना। अब यहाँ पर आरेख अगर अपने को देखेंगे, पेन पेंसिल और कागज, तो तीनों अलग अलग है, क्या है? तीनों अलग अलग है ना। उसके बाद विषम शब्द चूज करना है, तो सर करो विषम शब्द, G7 Z 26 I 9 X 24 किल 11 वी हम दो हमार दो N 14, तो T 20। क्या देख पा रहा हूँ मालिक? विषम कैसे, क्या देख पा रहा हूँ? यहाँ पर 3 जोड़ रहा है, देखो यहाँ 2 2 जोड़ रहा है ना, तो ये विषम है केवी। विषम शब्द का इसमें भी चयन करना आप करेंगे, सेम है। गलत संख्या चूज करनी है भाई, तो गलत कैसे करेंगे? 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 तिया नहीं हो रहा है, 160, बहुत सिंपल था। आपको तय कथन, क्या भारत में स्कूल शिक्षा को मुफ्त कर देना चाहिए? हाँ यह साक्षरता बढ़ाने का एकमात्र, भाई एकमात्र रास्ता कैसे बोल? नहीं, इसमें राजकोष पर पहले से ही भारी बोझ भाई, ना तो एक ना तो दो, क्या है? ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट, भाई अपने को हैप्पी का कोड ढूंढना है, तो इसमें हैप्पी यहाँ पर है, और हैप्पी कहाँ है सर? हैप्पी यहाँ पर है, तो इन दोनों में से कोड होगा सर कहीं ना कहीं, तो आई टी माई, सर माई, माई माई मिल गया सर। इसके अलावा तो माई नहीं है ना भाई? अच्छा, इसके अलावा भी माई है भाई यहाँ पर भी, इसका मतलब हैप्पी का कोड सर माई नहीं होगा, तो आर का कोड है सर माई। ईट और डू, तो ईट और डू की अगर बात करूँ मैं, तो सर और कहाँ है? डू है सर, डू है सर, डू। तो हैप्पी यहाँ पर भी, हैप्पी यहाँ पर भी है, तो सर डू है ना। माई भी और डू भी है, तो सर डू आएगा। डू और वीएक्स दोनों आ सकते हैं, चलो इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। चलो, है ना, हैप्पी का कोड ढूंढना है, तो इधर समझो आप, वीएक्स भी आ सकता है क्या सर? तो वीएक्स यहाँ पर भी है सर, तो यहीं पर है सिर्फ वीएक्स, तो वीएक्स तो सर चिल्ड्रन का, गोइंग का हो गया ना, वीएक्स तो हो ही नहीं सकता सर, तो डू ही आएगा। क्या आएगा?
नीचे दिए गए प्रश्न भाई क्या बोल रहा है, क्या भारत को कुछ पश्चिमी देशों की तरह विकट परिस्थितियों के लिए तेल का बहुत अधिक भंडारण रखने, भाई ये तो तर्क शक्ति का है प्रश्न, आप बिल्कुल दें इसको उत्तर, है ना। कौन सा सप्ताह का दिन होगा, तो यही बात है सर, 25 लिखूंगा। फिर जून जुलाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 144 025 जीरो जून जुलाई, है ना। जुलाई का सर क्या लिखूंगा, जीरो लिखूंगा, जीरो लिख दिया सर। 11 लिख दिया सर। कितने लीप ईयर है सर, तो 2 लीप ईयर है, ये लिख दिया सर। सेंचुरी ईयर 2000 तो 6 कोड लिख दिया बस। 7 का भाग दे, तो 7 या 21, 4 बचा। 4 इसमें जोड़ूंगा तो 15 हो जाएगा सर, है ना। तो 15 तो 7 दूनी 14, फिर 1 बचा, तो ये 3, 3 और 6 9, तो 9 में 7 का भाग दूंगा, 2 बचेगा सर। तो 2 किसका है, सोमवार का कोड, ठीक है। ये हो गया। तो ऐसे भी अपन सटासट इसको कर सकते। परिवार में दोस्तों के अन्य कुत्ते नहीं भौंकते, आने पर कुत्ते नहीं भौंकते। परिवार के दोस्तों क्या कुत्ते नहीं भौंकते। जब ए ने बी के घर में प्रवेश किया तो बी का कुत्ता भौंकने लगा, तो ए बी का शत्रु है क्या, हो सकता है, हम नहीं बोल। निकाला गया निष्कर्ष है, तो दिए गए कथनों का अनुसरण शायद सच हो सकता है ना, हो सकता है, हम नहीं बोल। एक एक्साइज कांस्टेबल यदि आपके वायरलेस सेट किसी बहुत जरूरी छापे के दौरान काम करना बंद कर देता तो क्या करना है, मोबाइल का उपयोग करेंगे। यदि दीवार को छत कहा जाता है, खिड़की को तो किसको क्या कहा गया भाई, रसोई में धुआं चिमनी से निकालता, चिमनी को क्या है, फर्श कहा, ठीक। 5 दोस्त पंक्ति में बैठे हैं, रवि दाई छोर से दाएं छोर पर बैठा है, तो रवि दाएं छोर पर बैठा है, सेम बीच पर बैठा है, सेम जो है बीच में बैठा है, सेम बीच में बैठा है, ठीक है। अब रिया पूजा और सेम के बीच, तो रिया जो है पूजा और सेम के बीच, तो रिया पूजा और सेम के बीच में, ठीक। सूरी सेम के दाएं, सूरी सेम के दाएं, ठीक है। तो पूजा के तत्काल बाईं ओर, तत्काल बाईं ओर तो कोई भी नहीं बैठा सर, हैं? पूजा के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा, पूजा यहाँ भी आ सकती है क्या? रिया आपको अवैध रूप, अच्छा एक काम कर सकते हैं, क्या बोल रहा है ये, रवि दाएं छोर पर बैठा है ना, तो रवि तो सर दाएं छोर पर बैठ ही गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम बीच में बैठा है, रिया पूजा और सेम के बीच में, पूजा और सेम, पूजा यहाँ पर भी तो आ सकती है मालिक, है ना। सूरी सेम के दाएं, सूरी जो है सेम के, हाँ ठीक है, ठीक दाएं थोड़ी बोला है। आपको अवैध रूप से शराब की एक बड़ी खेप ले जाने वाले के बारे में कॉल आती है, तो आप कांस्टेबल रिपोर्ट को अनदेखा, तस्कर को सूचित करें, तुरंत खेप को रोकने की कोशिश करें, खुफिया जानकारी एकत्र करें और संबंधित अधिकारी को सूचना करना है, ठीक है। अपना क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में भाई बताना है, तो ए से जेड, ए टू जेड बॉय करेक्ट सिंह भी दिख रहा हमको, तो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड आ जाएगा, है ना, उल्टा है ये। नरेन उत्तर दिशा में चल रहा है, वह दाईं ओर मुड़ता है, वो सीधा चलना शुरू करता है, वह किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है, सिंपल है। तो 1 2 3, फिर सी, फिर डी ई, डी आएगा ना भाई। पंजा अगर बिल्ली का, खुर किसके, खुर काटने पड़ेंगे तुम्हारे, तो खुर किसके होते हैं, लैम्ब, लॉयन, हॉर्स, हॉर्स के खुर काटते हैं ना अपन, खुर बढ़ गए तो, ठीक है भाई। चेतन बाज 18 भाई कितना है ये, 3 गुना दिख रहा है, 7 या 21, हाँ सर 3 गुना दिख रहा है, तो 8 या 24, 24 के 72, ठीक है, 8 या 24 होना चाहिए सर, ये 3 गुना नहीं है ना, अलग। नेक्स्ट, रात में अंधेर अवैध शराब परिवहन को रोकने का चतुर तरीका क्या, फौजी कुत्ते, ठीक है ना। और अगली संख्या क्या है, तो सर अगली संख्या देखो, 3 दून 6, 8 दून 16, -1, 15 दून 30, -6 नहीं सर, +5 +2 7, +9 +11, 11 करूँगा सर तो क्या होगा, 5 33,
इसमें सर समीकरण बदलना है तो क्या करेंगे सर, ये एक प्रश्न मैंने करवाया है सेम एज इट इज और आने की भरपूर संभावना है आपको करना है। यदि महीने की 9 तारीख को रविवार है तो पहले दिन को पड़ती है, रवि महीने की 9 तारीख रविवार से पहले वाले दिन पड़ती है। मतलब जो महीने की 9 तारीख रविवार से पहले वाले दिन को पड़ती है, ठीक है। तो 10 तारीख को रविवार होगा सर, है ना। तो महीने की पहली तारीख किस दिन पड़ेगी? 10 तारीख को रविवार होगा, तो 7 माइनस कर दो, 3 तारीख को फिर रविवार होगा। तो सर रविवार, शनिवार और शुक्रवार, क्या बोलते हो? सिंपल था। यदि एक कूट भाषा में इसको ये लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे? तो ELITE, EL है क्या सर? हाँ ये सर EL 06, 06 वाला एक ही है सर, खत्म करो। यदि निश्चित भाषा में इसको परफेक्ट को 73 लिखा है तो इनको सबको जोड़ के लिखा है क्या? 16, 5, 18, 6, 6, E5 और सर T20, इनको जोड़ूं अगर मैं तो सर 20, 21, 41, 41 और सर 11, 41 और 11 सर कितना होता है? 22, 52, 52 और 18 सर, 52, 18 सर 0, ठीक है सर। तो 52, 18 सर 0 और एक साथ 70 प्लस 3 कर दिया 73, तो इसमें 3 जोड़ दूंगा। 16, 1, 17, 3, 17, 3, 20, 20 में 40, 3, 43, नहीं आ रहा भाई, 40 ही आ रहा है ना। इसको आप एक बार चेक कर लेना थोड़ा सा, इसमें से गलत पद चूज करना है। तो भाई बहुत बार करवा रहा हूँ मैं, है ना, कितनी बार करवा दिया तो आपको एक बार देख लेना है ना। ये 2-3 प्रश्न है जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें तो कोई विशेष नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ना, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इंस्पेक्शन बनाया जा सकता है क्या? इंस्पेक्शन हाँ बनाया जा सकता है। स्कोप, इसको हाँ स्कोप भी बनाए। सेक्टर, सेक्टर, सेक्टर एस, मालिक यहाँ पर एस भी दिख रहा है तो राउट, राउट, राउट नहीं बनाए क्योंकि यू नहीं दिख रहा। देखो ध्यान से देखो, यू नहीं दिख रहा है ना, यू नहीं दिख रहा है तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट भाई ये वाला, ये तो कोई विशेष है नहीं भाई, बीपी, तो बीपी हमको पता चल गया सर कि बी और पी आएगा तो सही 100% आएगा। तो बीपी एक्स, एक्स भी रख दिया सर, तो लास्ट में एक 3 में सर, है ना। तो अब सर एक्स के पहले पी, नहीं बी के पहले क्या आएगा ये देखो है ना। एक्स के पहले क्या आ रहा है सर? पी आ रहा है ना। तो यहाँ पर रख रख के देखना है भाई, एफ बी आएगा क्या? एफ बी अगर मैं रखता हूँ, ठीक है, एफ बी, तो के बी पी, बी तो आएगा ही सही समझो, है ना। बी अगर यहाँ आ रहा है तो के बी पी, इसको है ना अपने को रख रख के देखना पड़ेगा, इसको रख रख के आपको देखना पड़ेगा, मैं नहीं देखूंगा, ठीक। पी को इंगित करते हुए क्यू ने कहा कि वह मेरी माँ, पी को इंगित करते हुए क्यू ने ना, क्यू ने कहा वह मेरी माँ की बेटी, बेटी की माँ, वह मेरी माँ की बेटी की माँ, है ना। क्यू पी से किस, क्यू बेटी निर्धारित नहीं कर रही सकते हैं, बेटा है बेटी कुछ भी हो सकता है। ये है लास्ट वाला भाई, कैसे क्या करोगे भाई लास्ट वाला? क्या कर सकते हो भाई? +4, यहाँ देखूंगा तो +8, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, यहाँ देखें तो ऐसे 4 और 8 है, ठीक है। अभी तक तो ठीक है ना भाई। तो 15 और 1 16, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 45, तो 7, 7 75, चलो हो गया भाई। तो भाई कैसा क्या रहा क्लास? ये क्लास आप देखकर चले जाएं, आपको ये वाला प्रश्न आपको 151 नंबर का आपको करना है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न मैंने करवाया हुआ है पहले भी, ये यहाँ पर डबल डिफरेंस के साथ काम कर रहा है ना। डबल डिफरेंस के साथ यहाँ पर इसमें क्या जोड़ेंगे कि आपका उत्तर आ जाए, ठीक है। धन्यवाद मेरे भाई आप सभी को, है ना, यहाँ तक लास्ट तक देखने के लिए। और ये
मैं 150 प्रश्न जो करवाए हैं, ये आप करके चले जाएँ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है? इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, आप बेफ़िक्र रहें। ठीक है भाई, संपूर्ण रीज़निंग यहाँ पर समाप्ति होती है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट